हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड वैन को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही होती है। वैन सोचती है शिचेन आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, बट फिर भी आज तुम मेरे साथ नहीं हो। शिचेन जब दूसरे कपल्स को मूवी एंजॉय करते हुए देखती है तो उसे बहुत सैड फील होता है। तभी वहाँ पर वैन का फ्रेंड यंचुआन आता है जो की एक वर्ल्ड फेमस एक्टर है। वैन कहती है, यंचुआन मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, बट तुम तो एक ग्लोबल मूवी स्टार बन गए हो। मैं तुमसे कितनी बार बोलूं, अगर मुझे इंटरनेशनल डायरेक्टर या शिचेन की वाइफ बनने में से चूज करना हो तो मैं शिचेन की वाइफ बनना चूज करूंगी। यंचुआन बोलता है, तुम कब तक अपने आप से झूठ बोलोगी? जो इंसान तुम्हारे साथ मूवी तक नहीं दे सकता वो तुमसे क्या ही प्यार करेगा। वैन कहती है, शिचेन अपने बिजनेस की वजह से गए हैं, इसलिए वो आज मेरे साथ नहीं है, इसलिए अब तुम उनके अगेंस्ट एक वर्ड भी मत बोलना। फिर वैन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वैन की सिस्टर इन लॉ गिगी बोलती है, वैन आज ग्रैंडपा का बर्थडे है और तुम घर का काम छोड़कर मूवी देखने गई थी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरा ब्रदर तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता और वो तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। वैन कहती है, गिगी मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। गिगी बोलती है, तुम्हारी जैसी पुअर शेमलेस वुमन हमारी हो फैमिली को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। तुम मेरी सिस्टर इन लॉ रूइन की तरह दिखती हो सिर्फ इसलिए मेरे ब्रदर ने तुमसे मैरिज कर ली। मेरा ब्रदर चाइल्डहुड से रूइन को पसंद करता है, बट एक्सीडेंटली मेरे बिग ब्रदर ने उससे मैरिज कर ली। तुम रूइन की एक सब्स्टिट्यूट हो, बस तुम्हारी यही औकात है। वैन रोती हुई बोलती है, हमारी मैरिज को 3 इयर्स हो गए हैं, बट इसलिए ही उसने मुझे आज तक टच नहीं किया। रूइन वैन को मनाने का ड्रामा करती है, तभी वैन उसे खुद से दूर पुश कर देती है। गिग्गी बोलती है, मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है, फिर भी तुमने उसे पुश किया, क्या मैं तुम्हें ब्लाइंड दिखती हूँ? असिस्टेंट बोलता है, बॉस ये वही डायमंड नेकलेस है जो आपने मुझे मिस वैन के लिए लाने को बोला था। रूइन जानबूझकर वैन का हैंड होल्ड करती है और स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तभी वहाँ पर शिचेन भागते हुए आता है। वैन और रूइन शिचेन को अपनी जान बचाने के लिए बोलती हैं। फिर शिचेन भी स्विमिंग पूल में कूद जाता है। शिचेन वैन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और रूइन को सेव करने के लिए चला जाता है। वैन सोचती है, शिचेन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बट फिर भी तुमने मुझे सेव नहीं किया, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? जब शिचेन वैन की तरफ जाने लगता है तो गिग्गी रूइन को ड्रामा करने का इशारा करती है। गिग्गी बोलती है, रूइन तुम्हारी बेली में हुआ फैमिली का ग्रैंडसन है, इसीलिए ही वैन ने तुम्हें स्विमिंग पूल में गिरा दिया। फिर रूइन बहुत ज्यादा पेन होने का ड्रामा करने लगती है। शिचेन बोलता है, अगर मेरे ब्रदर के सन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर शिचेन रूइन को अपनी बाहों में लेकर वहाँ से चला जाता है। वैन सोचती है, मैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, बट फिर भी आपने मुझे इग्नोर कर दिया। शिचेन की मॉम बोलती है, वैन फाइनली तुम जाग गई, तुम ठीक तो हो ना डॉटर? वैन कहती है, मॉम मैंने रूइन को स्विमिंग पूल में नहीं गिराया, बट फिर भी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। मॉम बोलती है, शिचेन के ब्रदर ने मरते वक्त उसे रूइन का ख्याल रखना को कहा था, इसलिए ही वो उसकी इतनी केयर करता है। वैन बोलती है, मॉम मैं हस्बैंड को सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फिर वो जरूर मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। मॉम बोलती है, 3 इयर्स पहले हमारी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, फिर शिचेन ने दिन रात मेहनत करके हमारी कंपनी को इस लॉस से बचाया, तभी से वो इतना स्ट्रिक्ट है। ये सब मेरी गलती है, मुझे शिचेन की मैरिज तुमसे नहीं करवानी चाहिए थी। वैन शिचेन भले ही बहुत स्ट्रिक्ट दिखता हो, बट वो अभी भी अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, इसलिए ही मैंने उसकी मैरिज तुमसे करवाई। शिचेन अब्रॉड से तुम्हारे लिए स्पेशल वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट लाया है। वैन डायमंड नेकलेस देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। तभी शिचेन वहाँ पर आता है और वो डायमंड नेकलेस दूर थ्रो कर देता है। शिचेन बोलता है, तुमने मेरे ब्रदर के सन को मारा है, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वैन शिचेन को ट्रस्ट करने का बोलती है, बट वो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। शिचेन मैंने रूइन को स्विमिंग पूल में नहीं गिराया, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, ये शिचेन के ग्रैंडपा डोंग है और ये नेचर में बहुत स्ट्रिक्ट है। रूइन की मॉम बोलती है, इसकी वजह से आज मेरा ग्रैंडसन नहीं रहा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बीच तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा है, तुम्हें तो मैं मार डालूंगी। मिस्टर डोंग इसकी वजह से मेरी डॉटर ने अपना सन खो दिया, मुझे मेरी डॉटर के लिए जस्टिस चाहिए। वैन माफी मांगने से मना कर देती है, तभी ग्रैंडपा उस पर कप थ्रो कर देते हैं। शिचेन बोलता है, वैन में तुम मर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या रूइन खुद अपने चाइल्ड को मारेगी? शिचेन की मॉम बोलती है, इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, ये पनिशमेंट सहन नहीं कर पाएगी। तभी शिचेन का असिस्टेंट हुआ फैमिली की पनिशमेंट स्टिक लाता है। गिगी बोलती है, ब्रदर आप इसे पनिश करने में हेजिटेट क्यों हो रहे हो? इस शेमलेस वुमन ने हुआ फैमिली के ग्रैंडसन को मारा है। रूइन की मॉम बोलती है, पहले मेरी डॉटर ने अपना हस्बैंड खो दिया और अब उसके सन को भी इस डर्टी बीच ने मार दिया। शिचेन की मॉम बोलती है, पॉप्स आप प्लीज वैन को माफ कर दीजिए, आप चाहो तो इसकी पनिशमेंट मुझे दे सकते हो। डोंग बोलता है, इसने मेरे ग्रैंडसन को मारा है, पनिशमेंट तो इसे मिलकर ही रहेगी। शिचेन इसने तुम्हारे ब्रदर के सन को मारा है और तुम इसे पनिशमेंट देने में हेजिटेट कर रहे हो। शिचेन बोलता है, जब तक तुम रूइन से माफी नहीं मांगोगी तब तक मैं तुम्हें स्टिक से पनिश करूंगा। फिर शिचेन वैन को बहुत ताकत से स्टिक मारता है। वैन रोती हुई बोलती है, मैं आपकी वाइफ हूँ, बट फिर भी आपको मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। शिचेन की मॉम बोलती है, शिचेन ये तुम्हारी वाइफ है, अगर तुम इसे स्टिक से ऐसे ही मारते रहे तो ये मर जाएगी। वैन बोलती है, आप इसे मत रोको मॉम, इसे अपना गुस्सा निकालने दो। शिचेन तुमसे मैरिज करके मैंने अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कमिट की है। शिचेन बोलता है, अभी तुम्हें जितना पैन हो रहा है उससे 10 टाइम्स ज्यादा पैन रूइन को हो रहा है। वैन बोलती है, शिचेन तुमने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। शिचेन बोलता है, वैन तुम कितनी शेमलेस हो, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के बाद भी तुम सच नहीं बोल रही। वैन बोलती है, शिचेन मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। शिचेन बोलता है, वैन तुम्हें हाउस क्लीनिंग और कुकिंग के अलावा आता क्या है? मैं भी देखता हूँ मेरे सपोर्ट के बिना तुम कैसे रहोगी। वैन की पूरी बॉडी पर स्टिक के वाउंड्स होते हैं। बॉडी में पेन होने की वजह से वैन की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वैन सोचती है, शिचेन हम 3 इयर्स से रिलेशनशिप में हैं, बट तुमने कभी मुझे वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया। फिर वैन गुस्से में उस कार्ड के पीसेस कर देती है। वैन उस गिफ्ट बॉक्स को उठाती है जो शिचेन उसके लिए लाया था। फिर वैन उस डायमंड नेकलेस को गार्बेज बॉक्स में थ्रो कर देती है। वैन अपनी फिंगर से वेडिंग रिंग निकालकर उसे भी गार्बेज बॉक्स में थ्रो देती है। गिगी बोलती है, तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? जाओ जाकर हाउस क्लीन करो और क्लॉथ वॉश करो। रूइन आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, अब अपने घुटनों पर बैठो और उससे माफी मांगो। रूइन बोलती है, गिग्गी ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही स्विमिंग पूल के बहुत क्लोज थी,
जाऊंगी। वैन बोलती है, तुम दोनों को पता है उस दिन क्या हुआ था, फिर भी इनोसेंट होने का ड्रामा कर रही हो। रूइन, अगर तुम ऐसी एक्टिंग मूवीज में करो तो तुम बहुत पॉपुलर हो सकती हो। गिग्गी बोलती है, रूइन एक फेमस एक्ट्रेस है, डायरेक्टर्स तो उसके आगे पीछे घूमते हैं। वैन बोलती है, गिग्गी तुमने मुझे हमेशा से एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया है, बट फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैंने तुम्हारी फैमिली की सेक्रेटली हेल्प नहीं की होती तो अभी तुम स्ट्रीट पर भीख मांग रही होती। गिग्गी बोलती है, हुआ फैमिली इस कंट्री की रिचेस्ट फैमिली है और तुम्हारी जैसी पुअर गर्ल हमारी हेल्प करेगी। गिग्गी वैन को स्लैप मारने की कोशिश करती है, बट वैन उसका हैंड होल्ड कर लेती है। वैन बोलती है, इस टाइम तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने वाला। फिर वैन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वैन बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर वैन का फ्रेंड येंचुआन आता है। वैन बेहोश हो जाती है तो येंचुआन उसे संभालता है। फिर येंचुआन वैन को अपनी बाहों में लेकर वहाँ से चला जाता है। गिग्गी बोलती है, इस वाइल्ड मैन की वजह से ही वैन मेरे ब्रदर से डाइवोर्स लेने का बोल रही थी। वैन बोलती है, येंचुआन मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मुझे शिचेन से डाइवोर्स चाहिए। येंचुआन बोलता है, तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है, वो शिचेन तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। वैन बोली, 3 इयर्स पहले मैंने ये हाउस लॉन्ग नाइट मूवी की शूटिंग के लिए खरीदा था, बट तभी मैंने शिचेन से मैरिज कर ली। येंचुआन, मैं तो यहाँ पर बहुत टाइम बाद आई हूँ, फिर भी ये हाउस इतना क्लीन कैसे है? येंचुआन बोलता है, वैन मैं सालों से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। मैंने ये हाउस को क्लीन रखा क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। वैन येंचुआन को थैंक यू सो मच बोलती है। येंचुआन बोला, वैन भले ही कुछ भी हो जाए, बट मेरे लिए तो तुम ही हमेशा वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्टर रहोगी। वैन बोली, 3 इयर्स पहले मैंने शिचेन से मैरिज करने के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया। लास्ट टाइम तुमने मुझे लॉन्ग नाइट मूवी की शूटिंग के लिए बोला था, अब मैं वो शूटिंग रिस्टार्ट करना चाहती हूँ। येंचुआन बोला, उस हुओ फैमिली को नहीं पता कि तुम कौन हो, वरना वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करते। मैं हमारे क्रू को ये गुड न्यूज देने जा रहा हूँ, वो सब ये सुनकर बहुत हैप्पी होंगे। येंचुआन सोचता है, इस बार मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। मिस्टर शिचेन की वाइफ ने एक्ट्रेस रूइन को मारने की कोशिश की। इस न्यूज ने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया है। वैन की मॉम बोलती है, वैन आज सुबह मैंने वो फेक न्यूज देखी, हमें अब सब पता चल गया है कि वो लोग तुम्हें कितना टॉर्चर करते हैं। तुम्हारे फादर ने उनके एजेंट को ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। ये फेक न्यूज हुआ फैमिली ने ही रिलीज की है। वैन के फादर जेंग बोलते हैं, तुमने उन लोगों के लिए अपनी आइडेंटिटी हाइड की, बट अब मैंने हुआ ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशंस ब्रेक कर दिए हैं। वैन बोलती है, डैड मैंने उनका हाउस लेफ्ट कर दिया है, अब मैं हुआ फैमिली में कभी वापस नहीं जाऊंगी। तभी डोरबेल की रिंग बजती है तो वैन देखने जाती है कि कौन है। जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर शिचेन होता है। शिचेन बोलता है, तुम घर से गायब हो गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। गिग्गी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम एक वाइल्ड मैन के लिए यहाँ पर आई हो। मैं तो तुम्हें बहुत इनोसेंट समझता था, बट तुम तो बहुत डर्टी निकली। तुम्हारा और उस वाइल्ड मैन का कब से अफेयर चल रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ। वैन के हैंड में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए वो शिचेन को उसका हैंड छोड़ने के लिए कहती है। शिचेन, ये मेरा घर है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। शिचेन बोला, रूइन के इनोसेंट चाइल्ड को मारकर तुम यहाँ उस वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई हो। फिर शिचेन गुस्से में उसे फ्लोर पर गिरा देता है। तुमने मेरे लिए 3 साल में किया क्या है? बताओ, कुछ किया हो तो। वैन बोली, तुम्हारी सिस्टर 3 इयर्स से मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही है और तुम पूछ रहे हो मैंने किया क्या है? मुझे आज रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे डेविल के साथ मैरिज क्यों की। तुमने पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम रूइन से प्यार करते हो? जब मैं स्विमिंग पूल में डूब रही थी उस दिन भी तुमने उस रूइन को सेव किया। तुम मुझे अपनी वाइफ मानते भी हो या नहीं? शिचेन बोला, तुम अभी मेरे साथ चलो और रूइन से माफी मांगो। वैन बोली, मैंने हमारे एंसेस्टर टेंपल में कसम खाई है, क्या रूइन कसम खा सकती है? तभी शिचेन को असिस्टेंट का कॉल आता है, बॉस मिस रूइन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। फिर शिचेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वैन को बहुत हर्ट फील होता है और वो रोने लगती है। वैन बोली, शिचेन तुमसे मैरिज करने का डिसीजन मेरा अब तक का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। फिर वैन को उसके डैड का कॉल आता है। वैन बोली, डैड घर आने से पहले अभी एक लास्ट इम्पोर्टेंट वर्क करना बाकी है। वी ऑल लव यू रूइन, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड। रूइन की असिस्टेंट बोलती है, मिस रूइन की तबीयत खराब है इसलिए वो आप सभी से नहीं मिल पाएगी। तभी वहाँ पर वैन की एंट्री होती है। असिस्टेंट बोलती है, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, एक डर्टी वुमन ने मिस रूइन के सन को मार दिया है। उस डर्टी वुमन ने मिस रूइन की ऐसी हालत कर दी है, तुम सब जाकर उसे पनिश करो। बीच तुम्हारी वजह से मिस रूइन की ऐसी हालत हो गई है, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से मिस रूइन इतने पेन से गुजर रही है और तुम कितनी हैप्पी दिख रही हो। रूइन के सारे फैंस मिलकर वैन को बहुत मारते हैं। एक फैन वैन के हेड पर पंच मारता है जिसकी वजह से उसके हेड में चोट लग जाती है। रूइन आकर बोलती है, वैन तुम्हारे हेड पर ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? मिस रूइन, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको इस डर्टी वुमन की हेल्प बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैन बोलती है, अगर मैं तुम्हारे फैंस को बता दूं कि तुम स्विमिंग पूल में क्यों गिरी थी तो क्या वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे? खुद का सीक्रेट रिवील ना हो जाए इसलिए वो अपनी असिस्टेंट को फैंस को भगाने का इशारा करती है। असिस्टेंट बोलती है, मिस रूइन आप सभी से अभी नहीं मिल सकती, प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए। रूइन बोलती है, मैंने स्विमिंग पूल के सीसीटीवी कैमरा पहले ही रिमूव कर दिए थे, इसलिए शिचेन तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं करने वाला। गिगी हो फैमिली की डॉटर है इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया। तुम तो अब यूजलेस हो गई हो, क्या इसलिए ही तुम शिचेन से यहाँ पर हेल्प मांगने आई हो? वैन बोलती है, मुझे शिचेन में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, तुम शिचेन की सिस्टर इन लॉ हो, इसलिए अगर भगवान भी यहाँ पर आ जाए फिर वो तुमसे कभी मैरिज नहीं करेगा। रूइन बोलती है, तुमने मेरे चाइल्ड को मारा है इसलिए शिचेन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये चाइल्ड मेरे लिए एक बर्डन सा बन गया था इसलिए ही मैंने इसे मार दिया। शिचेन के सपोर्ट के साथ मैं वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बट फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत सैड फील हो रहा है। वैन बोली, अगर तुमने मेरे अगेंस्ट अब एक भी वर्ड बोला तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। रूइन वैन का हैंड होल्ड कर लेती है और जानबूझकर नीचे गिर जाती है। रूइन को नीचे गिरा हुआ देखकर शिचेन वहाँ पर भागते हुए आता है। फिर शिचेन वैन को जोर से एक स्लैप मारता है। वैन बोलती है, क्या तुम ब्लाइंड हो गए हो? मेरे हेड पर इतनी चोट लगी है बट फिर भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। मिस्टर शिचेन, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसने जानबूझकर अपने हेड को हर्ट किया है। वैन बोली, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा, तुम अभी उसे जाकर चेक कर सकते हो, खुद का सीक्रेट रिवील ना हो जाए। इसलिए रूइन पेन होने का ड्रामा करने लगती है। वैन बोली, रूइन तुम ये इमोशनल ड्रामा करने की एक्टिंग बहुत
अच्छे से कर लेती हो, कोई ड्रामा में ट्राई क्यों नहीं करती? शिचेन ये हमेशा ऐसी एक्टिंग करती है, बट फिर भी तुम इसे कभी समझ नहीं पाए। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बट फिर भी तुम इसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुमने हमेशा मुझे टॉर्चर किया है, बट मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ जो तुमसे माफी की भीख मांगू। मैं तुमसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस डाइवोर्स पेपर को साइन कर दो। शिचेन बोलता है, तुम उस वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो, इसलिए ही मुझसे डाइवोर्स ले रही हो ना? फिर शिचेन गुस्से में डाइवोर्स पेपर के पीसेस करके थ्रो कर देता है। वैन बोली, तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहते, इसका मतलब तुम हम दोनों के साथ एंजॉय करना चाहते हो। अगर तुम अपने आप को शरीफ समझते हो तो तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। शिचेन बोला, 3 साल में तुमने मेरे पैसों से इतने क्लोथ्स खरीदे, इतना अच्छा खाना खाया, और अब मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो? वैन बोली, तुम इतने ज्यादा गिर जाओगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, बट मैं अभी तुम्हारा सेटलमेंट कर देती हूँ। वैन बोली, मैं 3 साल से तुम्हारा हाउस में एक सर्वेंट की तरह वर्क कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक दिन में 3 टाइम खाना बनाया। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वैन डिनर बनाने के बाद पूरी रात शिचेन के आने का वेट कर रही होती है। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती थी तो मैं पूरी रात जागकर तुम्हारी केयर करती थी। शिचेन को वो मोमेंट याद आता है जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वैन उसका दिन रात ख्याल रख रही थी। वैन पूरी रात जागती थी ताकि शिचेन को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसकी हेल्प कर सके। मैं 3 इयर्स से तुम्हारी बेबी सेटिंग कर रही हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब मैंने तुमसे मैरिज की थी तब मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम्हारी फैमिली का सर्वेंट बनकर रहना होगा। मैं तुमसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये डाइवोर्स पेपर साइन कर दो। फिर वैन वहाँ से मेन चली जाती है। शिचेन बोलता है, मैं 1 सेकंड इस डर्टी वुमन का फेस नहीं देखना चाहता, बट मैं इसे इतनी आसानी से डाइवोर्स कभी नहीं दूंगा। असिस्टेंट बोलता है, मैम बॉस जैंग ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए कहा है। जब वैन अपने घर आती है तो उसकी वहाँ पर रॉयल एंट्री होती है। वैन भागते हुए जाती है और अपने पेरेंट्स को हक कर लेती है। मिस्टर जैंग बोलते हैं, मैंने हुओ ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशंस ब्रेक कर दिए हैं, अब वो 1 वीक के अंदर बैंकरप्ट हो जाएंगे। वैन तुम्हारी ग्रैंडमा चाइना की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर थी, अब इस ब्रेसलेट को सिर्फ तुम डिजर्व करती हो। ग्रैंडमा बोलती है, वैन तुम्हें ये ब्रेसलेट बहुत पसंद है ना? जब तुम एक डायरेक्टर बन जाओगी तब मैं खुद तुम्हें मेरे हाथों से ये दूंगी। वैन तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल डायरेक्टर बनोगी, बस तब तक तुम्हें इस ब्रेसलेट का वेट करना होगा। वैन बोलती है, डैड लास्ट टाइम मैंने लॉन्ग नाइट मूवी की शूटिंग रोक दी थी, बट अब मैं उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। येनचुआन बोलता है, वैन इसका मतलब अब तुम फाइनली वापस आ गई हो। मिस्टर जियांग बोलते हैं, येनचुआन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम वैन की इस मूवी में अच्छे से हेल्प करोगे। येनचुआन बोला, डोंट वरी अंकल, मैं लॉन्ग नाइट मूवी में वैन की बहुत अच्छे से हेल्प करूंगा। शिचेन बोलता है, जियांग ग्रुप ने हमारे ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशंस ब्रेक कर दिए हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर शिचेन का फ्रेंड जेंग आता है जो कि एक एसोसिएट डायरेक्टर है। जेंग बोलता है, मुझे पता चला कि जियांग ग्रुप ने तुम्हारे साथ सारे कॉर्पोरेशन बैक कर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया हूँ। लॉन्ग नाइट मूवी की शूटिंग रिस्टार्ट होने वाली है। जैसे ही ये न्यूज रिलीज हुई, इसने पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। अगर तुम इस मूवी में पैसे इन्वेस्ट करो तो तुम्हारे ग्रुप की रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, फिर तुम्हें जैंग ग्रुप पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। रुइन बोलती है, मिस्टर जेंग आप लॉन्ग नाइट मूवी के एसोसिएट डायरेक्टर होना, प्लीज मुझे इस मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस बना दो। जेंग बोलता है, तुम तो शिचेन की सिस्टर इन लॉ हो, तो मुझसे इस रोल के लिए भीख क्यों मांग रही हो? रुइन बोली, आप इस कंट्री के फेमस इन्वेस्टर भी हो, इसलिए आप ही मुझे ये रोल दिला सकते हो। अगर आप मुझे इस फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस का रोल दिलाते हो तो आप मेरे साथ डेली नाइट स्पेंड कर सकते हो। जेंग बोलता है, डोंट वरी ब्यूटीफुल वुमन, इस फिल्म की हीरोइन तुम ही बनोगी। रुइन बोलती है, मेरे कैसे दिन आ गए हैं, ऐसे घटिया इंसान के साथ फ्लर्ट करना पड़ रहा है। गिगी बोलती है, ये गोल्ड मेडल डायरेक्टर फेनी का शूटिंग सेट है, इसलिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। यहाँ पर आज कितने भी रिच इन्वेस्टर आ जाए, बट सबसे ज्यादा इन्वेस्ट तो मेरा ब्रदर ही करेगा। हम कंट्री की रिचेस्ट फैमिली है, इसलिए यहाँ पर हमारे लेवल का कोई नहीं है। मॉम बोलती है, मिस्टर जियांग ने अकेले ही इस फिल्म में 200 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और तुम खुद को इस कंट्री का सबसे रिच इन्वेस्टर समझ रही हो। गिगी बोली, रुइन तुम आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो, इस फिल्म की एक्ट्रेस का रोल तो तुम्हें ही मिलेगा। रुइन बोली, मॉम आप देखना इस मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस का रोल मुझे ही मिलेगा। शिचेन बोलता है, ये डायमंड नेकलेस तो वैन के पास था ना, तो ये मुझे घर पर कैसे मिला? असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे गार्बेज बॉक्स में से ये डायमंड नेकलेस मिला था और उसमें तो आपकी वेडिंग रिंग भी थी। रुइन बोलती है, ये डायमंड नेकलेस कितना ब्यूटीफुल है, क्या तुम इसे मेरे लिए लाए हो? मॉम बोलती है, ये नेकलेस तो तुमने वैन को दिया था ना, तुम इसे ये नेकलेस कैसे दे सकते हो? रुइन बोली, गिगी ये नेकलेस मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लिए ही बना हो। येनचुआन पीछे से आता है और वैन के गले में डायमंड नेकलेस पहना देता है। फिर वैन येनचुआन को थैंक यू बोलती है। येनचुआन बोलता है, तुम 3 इयर्स से इस फील्ड में नहीं थी, बट मुझे पता है कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी। येनचुआन वैन के क्लोज जाता है और उसे फोरहेड पर किस कर लेता है, फिर वो उसे टीज करके वहाँ से चला जाता है। वैन 3 साल बाद वापस आई है, इसलिए उसके लिए सब बेस्ट होना चाहिए। फिर वैन और मिस्टर जियांग की रॉयल एंट्री होती है। वैन इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस में बिल्कुल एक क्वीन की तरह दिख रही थी। गिगी सोचती है, ये पुअर बीच इस रॉयल ड्रेस में यहाँ पर क्या कर रही है? इस वुमन के गले में जो नेकलेस है वो कितना ज्यादा रॉयल लग रहा है ना, जरूर किसी फेमस डिजाइनर ने बनाया होगा। गिगी बोली, वैन यहाँ पर तुम्हारी जैसी पुअर वुमन अलाउड नहीं है, ये पार्टी सिर्फ फेमस इन्वेस्टर्स के लिए है। रुइन बोलती है, तुम इस एक्सपेंसिव ड्रेस में यहाँ पर क्या कर रही हो और ये डायमंड नेकलेस तुम्हें किसने दिया? गिगी बोली, रुइन ये कोई एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं है, ये सिर्फ 20 या 30 रुपए की होगी। वैन बोलती है, रुइन मुझे तुम पर हंसी आ रही है क्योंकि तुमने ये गार्बेज बॉक्स में फेंका हुआ डायमंड नेकलेस पहना हुआ है। रुइन बोली, तुम अपनी औकात में रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूं। गिगी बोली, तुम्हारे साथ जो ओल्ड मैन आया था क्या वही तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है? मेरा ब्रदर तुम्हें लाइक नहीं करता, इसलिए तुम्हें अब एक ओल्ड मैन को अपना बॉयफ्रेंड बनाना पड़ रहा है। एवरीवन, इस डर्टी वुमन ने मेरी सिस्टर इन लॉ के चाइल्ड को मार दिया, अब ये एक ओल्ड मैन के साथ रोमांस कर रही है, ये कितनी डिस्गस्टिंग और शेमलेस वुमन है। रुइन बोली, वैन गिगी सच तो बोल रही है, वो ओल्ड मैन तुम्हारा वाइल्ड पार्टनर ही तो है। जेंग आकर बोलता है, ये वुमन मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है? गिगी बोली, मिस्टर जेंग ये वुमन एक पुअर फैमिली
फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए आप इसे यहाँ से किक आउट करो। वेन बोलती है, तुम एक एसोसिएट डायरेक्ट हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि एक वुमन के साथ कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तुम्हें तो शिचेन ने वो फैमिली के किक आउट कर दिया है, तो तुम नाइट में मेरे पैलेस क्यों नहीं आ जाती? गिगी बोली, वैन मिस्टर जेंग तुम्हें कितना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, तुम्हें तो इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जेंग बोला, शेमलेस वुमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूर कर देखने की? सिक्योरिटी, इसे अभी यहाँ से ले जाओ। वैन बोली, यहाँ से मैं नहीं, बट इस मूवी से तुम जरूर बाहर निकाले जाओगे डायरेक्टर जेंग। मैं फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से हूँ, मुझे मेरी पोस्ट से कोई नहीं हटा सकता। मैंने तो रूइन को इस मूवी के लिए लीडिंग एक्ट्रेस के रोले के लिए भी सिलेक्ट कर लिया है। वैन बोली, तुम एक एसोसिएट डायरेक्टर हो, फिर भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। गिगी बोली, वैन तुम्हें पता भी है मिस्टर जेंग कितने पावरफुल है, अभी उनसे माफी मांगो। गिगी वैन को स्लैप मारने की कोशिश करती है, बट वैन उसका हैंड होल्ड करके उसी को स्लैप मार देती है। रूइन बोलती है, शिचेन ये सब मेरी ही गलती है, मैं गिगी को वैन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वैन बोली, शिचेन क्या तुम ब्लाइंड हो? तुम्हें पता है ये दोनों हमेशा से मुझे ही टारगेट करती है। शिचेन बोलता है, वैन तुम सच में एक मेंटल हो, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, तो ये दोनों सिर्फ तुम्हें ही टारगेट क्यों करेंगी? रूइन बोली, इस वुमन को इग्नोर करो शिचेन, ये तो हमेशा से ऐसी ही है। शिचेन बोला, तुम्हारी जैसी डर्टी वुमन की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अभी यहाँ से चली जाओ। जब वैन पार्टी से जा रही होती है तभी गिग्गी वैन के हैंड से उसका ब्रेसलेट निकाल लेती है। वैन बोली, गिग्गी ये मेरा फैमिली ब्रेसलेट है, प्लीज इसे मुझे वापस दे दो। गिग्गी बोली, तुम मुझसे इस ब्रेसलेट के लिए भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें ये वापस दे दूं। अगर तुम इसे होलसेल प्राइस में लाई हो तो ये जरूर सिर्फ 80 रुपए का होगा। जब वैन शिचेन की तरफ हेल्प के लिए देखती है तो शिचेन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। फिर वैन अपने घुटनों पर बैठकर गिग्गी से ब्रेसलेट लेने के लिए भीख मांगती है। गिग्गी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे ये ब्रेसलेट वापस दे दो। गिग्गी बोली, तुम मुझसे प्यार से रिक्वेस्ट करो, फिर ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें दे दूंगी। आज मिस गिग्गी का मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मेरा डिसीजन चेंज कर लिया है। फिर गिग्गी गुस्से में उस ब्रेसलेट को फ्लोर पर थ्रो करती है, जिससे उसके पीसेस हो जाते हैं। वैन, तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद है ना, तो तुम इसका मेरे लिए ख्याल रखोगी ना? वैन बोली, मुझे माफ कर दो ग्रैंडमा, मैं आपके ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। रूइन बोली, वैन गिग्गी अभी यंग है, मैं इस ब्रेसलेट के लिए तुम्हें 80 रुपए दे देती हूँ। गिग्गी बोली, रूइन ये ब्रोकन ब्रेसलेट है, तुम इसे इतने पैसे मत दो। शिचेन बोलता है, इस कार्ड में 1 करोड़ है, तुम इसे रख लो, अगर तुम्हें ये भी कम लग रहे हैं तो मैं अभी तुम्हें 5 करोड़ का चेक देता हूँ। वैन बोली, शिचेन तुम्हें पैसे देने का बहुत शौक है ना, तो इस ब्रेसलेट की रियल प्राइस सुन लो, ये ब्रेसलेट 80 करोड़ रुपए का है। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो इसे चेक भी करवा सकते हो। ये दोनों ने हमेशा मुझे टॉर्चर किया है, बट मैंने इन्हें कुछ नहीं बोला। मैंने गिग्गी को हमेशा माफ किया है, बट आज मैं ये सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगी। इसने मेरी ग्रैंडमा का ब्रेसलेट ब्रेक किया है, इसलिए मैं अब इसे जेल भेजूंगी। शिचेन बोला, डर्टी वुमन, अगर तुमने इसे जेल में डाल दिया तो इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग और येनचुआन की एंट्री होती है। मिस्टर जियांग और येनचुआन अपनी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर आते हैं। जेंग बोलता है, मिस्टर जियांग मुझे माफ कर देना, मैं इस डर्टी वुमन को हैंडल नहीं कर पाया। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और मिस रूइन को बुली कर रही थी। जब मैंने इसे यहाँ से जाने को बोला तो इसने मुझे लॉन्ग नाइट मूवी से किक आउट करने का बोला। येनचुआन बोलता है, तुम एक एसोसिएट डायरेक्टर हो, फिर भी तुम्हें वुमन से रेस्पेक्ट से बात करना नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें लॉन्ग नाइट मूवी से किक आउट कर रहा हूँ। फिर गार्ड्स जेंग को वहाँ से ले जाते हैं। गिगी बोलती है, रूइन तुम डरो मत, ये सब फेक है। मिस्टर जियांग बोलते हैं, जो ब्रेसलेट तुम्हारी सिस्टर ने ब्रेक किया है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही था और उस ब्रेसलेट की मार्केट प्राइस 80 करोड़ रुपए थी। अगर तुम लोगों को मुझ पर डाउट हो रहा हो तो मेरे पास प्रूफ भी है। गिगी बोलती है, वैन तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कहाँ से आ सकता है? जरूर उसने आपको सिड्यूस किया होगा, तभी आपने उसे इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट दे दिया। शिचेन बोलता है, वैन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा शेमलेस निकलोगी। तुम अब मिस्टर जैंग की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, सच हम सबके सामने है। तुमने एक ब्रेसलेट के लिए इनको अपनी बॉडी सेल कर दी। मिस्टर जैंग बोले, शिचेन तुम 3 साल से रिलेशनशिप में हो, फिर भी तुम इसे कभी समझ नहीं पाए। पूरे वर्ल्ड में ये ब्रेसलेट सिर्फ वैन के पास था, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है। मिस्टर जैंग वैन की रियल आइडेंटिटी रिवील करने वाले होते हैं, बट वैन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। फिर गार्ड्स उन सभी को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। वैन बोलती है, डैड अगर डॉग हमें बाइट करता है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसे बाइट करें। मिस्टर जैंग बोले, मैंने हो ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशंस ब्रेक कर दिए हैं, इसलिए हो ग्रुप के साथ अब कोई वर्क नहीं करना चाहता। बस 1 वीक के अंदर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया है, मैं भी देखता हूँ वो कैसे चैन से जीते हैं। फिर येनचुआन वैन को एक ग्रैंड सरप्राइज देता है। ये सब तो बहुत फेमस पीपल है। ये मिस एना है जो कि वर्ल्ड फेमस प्रोड्यूसर है। जेसन बोलता है, बॉस हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, आपने हमें मिस तो नहीं किया ना? किगनिंग बोलती है, बॉस आपके लिए येनचुआन ने ये ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया था, बॉस अब वापस आ गई है, अब हम लॉन्ग नाइट मूवी को वर्ल्ड फेमस मूवी बनाएंगे। सुई बोलता है, बॉस अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की होती तो हम कभी इतने फेमस नहीं बन पाते। मिस्टर जियांग बोलते हैं, वैन अब हम सबको घर चलना चाहिए। सभी के जाने के बाद येनचुआन ब्रेसलेट के ब्रोकन पीसेस को कलेक्ट कर लेता है। फिर येनचुआन शिचेन के क्रेडिट कार्ड और चेक को क्रश करके वहाँ से चला जाता है। गिगी बोलती है, रूइन तुम्हें तो पता था कि वो ब्रेसलेट मैंने जानबूझकर ब्रेक किया था, बट अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो वो मुझे जेल भेज देती। शिचेन बोलता है, इसका मतलब ये तुम दोनों का प्लान था और तुमने ये जानबूझकर किया। असिस्टेंट बोलता है, बॉस उस दिन पार्टी में जो इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने मिस गिगी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी है, पुलिस अब कभी भी इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा सकती है। गिगी बोलती है, ब्रदर ये कंप्लेंट जरूर वैन ने ही की होगी और ये सब उसी का प्लान होगा। ब्रदर उस दिन पार्टी में उसने मुझे बहुत बुली किया और उसने तो मुझे स्लैप भी मारा था। मॉम बोलती है, मेरी फ्रेंड भी उस दिन पार्टी में थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये दोनों मिलकर वैन को बुली कर रही थी। गिगी ने उसे स्लैप मारने की कोशिश की, इसलिए उसने इसे मारा। शिचेन बोला, रूइन मैं तो तुम्हें बहुत इनोसेंट समझता था, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी डर्टी ट्रिक्स यूज करती होगी। गिगी बोली, ब्रदर आप उस वैन की साइड क्यों ले रहे हो? आप तो उसे हमेशा से उसे हेट करते हुए आए हो। जब शिचेन ने वैन को टॉर्चर किया था, शिचेन को वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं। शिचेन बोला, मैं 3 साल से उसे टॉर्चर कर रहा हूँ, मैंने तो कभी उससे अच्छे से बात तक नहीं की। रूइन सोचती है, शिचेन तुम कब से उस बीच के बारे में अच्छा सोचने लगे? मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। असिस्टेंट बोलता है, बॉस ये ब्रेसलेट मैम के ब्रेसलेट जितना एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट आप उन्हें ये ब्रेसलेट एक्सचेंज में दे सकते हो। शिचेन
शिचेन बोला, गिगी अभी मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम बाद में आकर मुझसे बात करना। गिगी बोली। वैन और मिस्टर जियांग का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। कमेंट में सब वैन को उनकी मिस्ट्रेस बोल रहे हैं। ब्रदर वैन ने एक ब्रेसलेट के लिए अपनी बॉडी सेल कर दी। आप उस डर्टी वुमन को अच्छी कैसे समझ सकते हो? शिचेन बोला, असिस्टेंट आज के बाद उस शेमलेस वुमन को कभी मैम मत बोलना। रुइन बोलती है, असिस्टेंट हमारा प्लान वर्क कर रहा है, अब ये कल सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में होनी चाहिए। जेसन बोलता है, थैंक यू सो मच येनचुआन, आज तुम्हारी वजह से हम सब साथ में हैं। येनचुआन की एक फैन उसे साथ में चलने को बोलती है, बट येनचुआन उसे अपने फ्रेंड्स के लिए मना कर देता है। जेंगमो बोलता है, येनचुआन इतनी ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हें इनवाइट कर रही है और तुमने उसे मना कर दिया, तुम तो सच में हार्टलेस हो। फिर वो सभी मिलकर आइस क्यूब पासिंग गेम खेलने लगते हैं। जब वैन की टर्न आती है तो वो नर्वस जाती है। येनचुआन वैन को अपनी तरफ पुल करके लिप किस कर लेता है। देखो हमारी बॉस तो ब्लश कर रही है, ये दोनों परफेक्ट कपल है। वैन बोलती है, मेरा और शिचेन का अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए अगर तुम लोगों ने कभी ये वापस बोला तो मैं कभी तुम सबके साथ हैंग आउट नहीं करूंगी। येनचुआन बोलता है, सुई तुम अपना माउथ ओपन करो, हमें गेम कंटिन्यू करना होगा। फिर येनचुआन सुई को आइस क्यूब पास कर देता है। ये देखने के बाद सब कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जेंगमो बोलता है, अब मुझे समझ आया येनचुआन इतने सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, बट फिर भी उसने कभी अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। येनचुआन सोचता है, वैन अगर आज मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी हमारे साथ हैंग आउट नहीं करती। जेसन बोलता है, सुई तुम रो क्यों रहे हो, काश से चांस तुम्हारी जगह मुझे मिला होता। बॉस मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, येनचुआन ने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। जब शिचेन वैन को जेसन के साथ देखता है तो वो उसे गलत समझ लेता है। शिचेन बोलता है, वो ओल्ड मैन क्या कम था जो तुम अब इसके साथ भी रोमांस करने लगी। वैन बोलती है, तुमने बहुत बोल लिया, अब इसके आगे एक भी वर्ड मत बोलना। शिचेन बोला, गिगी को ब्रेसलेट ब्रेक करने के बाद बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, तुम उस ब्रेसलेट की जगह ये ब्रेसलेट रख लो। वैन बोली, वो ब्रेसलेट मेरे लिए प्राइसलेस था और तुम मुझे ये ब्रेसलेट एक्सचेंज में दे रहे हो। शिचेन बोला, गिगी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम उसे जेल भेजने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। वैन बोली, तुमने कभी मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया और अब मुझे उसकी सिस्टर इन लॉ बोल रहे हो। शिचेन बोला, डर्टी वुमन गिगी अभी यंग है, तुम तो ऐसे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगी। वैन बोली, गिगी ने हमेशा मुझे बुली किया है और तुमने खुद उस दिन देखा कैसे उसने मेरा ब्रेसलेट ब्रेक किया। तुम्हारा रूइन के साथ अफेयर चल रहा है और मुझे डर्टी वुमन बोल रहे हो। अगर मैं ये सब झूठ बोल रही हूँ तो तुम मुझे एक बात बताओ, उस दिन जब मैं स्विमिंग पूल में डूब रही थी तब तुमने मेरी जगह रूइन को क्यों सेव किया। मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी, बट तुमने तो मेरी लाइफ को एक मजाक बनाकर रख दिया है। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैरिज के बाद तुम मुझे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करोगे। तुम उस रूइन के साथ अच्छे से बिहेव करते हो और हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो। शिचेन बोला, तुमने मेरे ब्रदर के सन को मारा है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ। तुमने रूइन के सन को नहीं, हुआ फैमिली के ग्रैंडसन को मारा है। तुम मुझे हस्बैंड समझती हो ना, तो क्या तुम्हें मेरा पैन फील हो रहा है। वैन बोली, तुमने हमेशा मुझे टॉर्चर किया है और मुझे अपनी वाइफ बोल रहे हो। शिचेन बोला, तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो, इसलिए तुम स्ट्रेंजर्स के साथ नाइट स्पेंड कर रही हो ना। वैन बोली, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, अभी यहाँ से चले जाओ। शिचेन बोला, तुमने 3 सालों में इतनी मिस्टेक की है और अभी तुम मुझे एक विलन की तरह ट्रीट कर रही हो। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, ग्रैंडपा और रूइन से माफी मांग लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम मुझसे और क्या चाहती हो। वैन बोली, तुमने मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए ही मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। फिर वैन शिचेन को पुश करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर वैन भी वहाँ से चली जाती है। शिचेन घर आता है और गुस्से में अपने जैकेट को थ्रो कर देता है। जब रूइन को जैकेट में वो ब्रेसलेट मिलता है तो वो बहुत हैप्पी है। शिचेन बहुत गुस्से में घर आया है और उसने ब्रेसलेट भी वैन को नहीं दिया। इसका मतलब हमारा प्लान वर्क कर रहा है। हमारे एजेंट्स को बोलो कि उस वीडियो को अब और ज्यादा डर्टी कैप्शन के साथ वायरल करें, तुम्हें तुम्हारे पैसे टाइम पर मिल जाएंगे। शिचेन की मॉम बोलती है, तुमने वैन का वीडियो वायरल कर दिया, तुम इतनी ज्यादा घटिया कैसे हो सकती हो। शिनचैन रूइन ने ही वैन का वीडियो वायरल किया है, ये वैन की लाइफ बर्बाद करना चाहती है। तुम जो ब्रेसलेट वैन के लिए लाए थे इसने वो भी चुरा लिया है। रूइन बोली, मुझे पता नहीं था कि ये ब्रेसलेट तुम वैन के लिए लाए हो, वरना मैं इसे कभी नहीं लेती। मॉम बोली, इसने हमेशा तुम्हें वैन के अगेंस्ट प्रोवोक किया है, ये तुम्हें वैन का एनिमी बनाना चाहती है। रूइन बोली, मैं कन्फेस करती हूँ कि ये सब मैंने ही किया है, बट मैंने ये सब शिचेन की रेपुटेशन के लिए किया है। वैन उस ओल्ड मैन के साथ रोमांस कर रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शिचेन उससे डाइवोर्स ले ले। गिगी बोलती है, मॉम आप रूइन को बहुत गलत समझ रही हो, ये दिल की बहुत अच्छी है। रूइन बोली, मॉम आपको लग रहा है कि मैं वैन को टारगेट कर रही हूँ, बट उसने मेरे चाइल्ड को मारा है, मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे, मैं कैसे उससे रिवेंज लिए बिना जी सकती थी। मैंने वो फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बट फिर भी आप सब मुझे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हो। शिचेन बोलता है, तुम सही बोल रही हो रूइन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जैंग ग्रुप ने हमारे ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशंस ब्रेक कर दिए हैं, बट मेरा पास इसका एक सोल्यूशन है। मेरे डैड जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। मुझे लॉन्ग नाइट मूवी में लीडिंग एक्ट्रेस का रोल चाहिए, क्या तुम उस मूवी में इन्वेस्ट करके मेरी हेल्प करोगे। मॉम बोलती है, शिचेन आज मुझे खुद के ऊपर रिग्रेट हो रहा है, मेरा तुम्हारे जैसा स्टूपिड सन कैसे हो सकता है। मिस्टर जैंग वैन के शूटिंग सेट पर आते हैं। मिस्टर जैंग बोलते हैं, वैन मैंने तुम्हारे लिए ये लैंड खरीद ली है, तुम्हारी शूटिंग के लिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है ना। वैन बोलती है, डैड आपने ये लैंड क्यों खरीद ली, मुझे शूटिंग के लिए इतनी बिग प्लेस की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जैंग बोले, तुम्हारी शूटिंग के लिए ये प्लेस बेस्ट है, मैं इसे तुम्हारी मूवी के लिए डेकोरेट करवा दूंगा। मैंने तुम्हारी मूवी के लिए बहुत सारी कार्स खरीदी है, मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं जो तुम्हें 24 आवर्स प्रोटेक्ट करेंगे। वैन बोली, डैड मुझे इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जैंग बोले, वैन ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर मिस्टर जैंग के गार्ड्स वहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आते हैं। वैन कहती है, डैड मैं अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करना चाहती हूँ, इसलिए आप ये सारी चीजें यहाँ से ले जाइए। डैड मैं हमारी मूवी के इन्वेस्टर्स की लिस्ट चेक करना चाहती हूँ। जब वैन इन्वेस्टर्स की लिस्ट चेक करती है तो उसमें शिचेन का भी नाम होता है। वैन बोली, डैड अगर शिचेन को अपने पैसों का इतना ही घमंड है तो उसे हमें इन्वेस्ट करने से रोकना नहीं चाहिए। मिस्टर जैंग बोले, वैन तुम उसे इन्वेस्टर्स लिस्ट से रिमूव कर दो, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करे। वैन बोलती है, डैड मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सही बोल रही हो। वैन तुम्हें मेरा ओल्ड फ्रेंड अंकल साइमन याद है, वो तुम्हें अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता है। अभी तो तुम बहुत बिजी हो, बट तुम जब भी फ्री हो
हो तो मुझे एक बार कॉल कर देना। गिगी बोलती है, तुम टेंशन मत लो रुइन, इस मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस का रोल लेने में ब्रदर तुम्हारी पर्सनली हेल्प करेंगे। जब शिचेन वैन को मिस्टर जियांग के साथ जाता हुआ देखता है तो वो फिर से उसे गलत समझता है। मिस्टर जियांग को वैन के इतना क्लोज देखकर शिचेन को बहुत गुस्सा आता है। एसोसिएट डायरेक्टर जेंग बोलता है, मिस्टर शिचेन आप यहाँ लॉन्ग नाइट मूवी में इन्वेस्ट करने आए हो ना, आप सब मेरे साथ चलो। मिस्टर जेंग बोलते हैं, मिस्टर शिचेन मैं इस मूवी का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, आपको हमारी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए थैंक यू। गिगी बोलती है, मिस्टर जेंग मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है, लीडिंग एक्ट्रेस का रोल तो इसे ही मिलना चाहिए। रुइन बोलती है, मिस्टर जेंग मैंने बहुत सारे सीरियल्स में लीडिंग एक्ट्रेस का रोल किया है और मुझे एक्टिंग में सिल्वर अवार्ड भी मिला है। मिस्टर जेंग बोलते हैं, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली लीडिंग एक्ट्रेस का रोल दे सकूं। लीडिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए यहाँ पर बहुत सारी एक्ट्रेस आई है, आप भी उनके साथ ऑडिशन दे सकती हैं। रुइन बोली, मैरिज करने के बाद मैंने एक्टिंग करना बंद कर दी थी, बट फिर भी मुझे पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। हुओ ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, हम आपकी मूवी में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको ये रोल मुझे ही देना चाहिए। मिस्टर जेंग बोलते हैं, मिस्टर फेनी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट डायरेक्टर हैं और उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको ये रोल नहीं दे सकता। लॉन्ग नाइट मूवी में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, आप चाहो तो ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर सकते हो। फिर शिचेन सारे एग्रीमेंट पेपर्स पर साइन कर देता है। मिस्टर जेंग आई होप आप हमारे साथ अच्छे से कॉपरेट करेंगे, मैंने इस मूवी में 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए मैं डायरेक्टर से बात करके रुइन को लीडिंग एक्ट्रेस का रोल दिलवाना चाहता हूँ। मिस्टर जेंग बोलते हैं, मुझे पता है आपने 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बट फिर भी आप डायरेक्टर से नहीं मिल पाएंगे। मिस्टर शिचेन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर जियांग ने अकेले ही इस मूवी में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। रुइन बोलती है, मिस्टर जेंग मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं ऑडिशन देने के लिए रेडी हूँ। मिस रुइन हम आपके फैंस हैं, क्या आप हमें ऑटोग्राफ देंगी? गिग्गी बोलती है, डोंट वरी ब्रदर, लीडिंग एक्ट्रेस का रोल तो रुइन को ही मिलेगा। जेंग बोलता है, बॉस ने अभी लीडिंग एक्ट्रेस का रोल किसे देना है ये डिसाइड नहीं किया है, क्या आप डायरेक्टर फेनी के बारे में बात कर रहे हो? फाइनली हम उनको देख पाएंगे। गिग्गी बोली, ब्रदर क्या वही हमारी मूवी की ट्रांसलेटर है? ब्रदर क्या आपको भी वो वैन की तरह दिख रही है? किगनिंग बोलती है, बॉस मैंने सुना है कि रुइन बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है, बट इस मूवी की एक्टर तो आपको ही होना चाहिए। वैन बोलती है, किगनिंग मजाक मत करो, मैं एक डायरेक्टर हूँ, एक्टर नहीं। गिगी बोली, बीच क्या तुम हमें फॉलो कर रही हो? हम जहाँ भी जाते हैं तुम वहाँ कैसे आ जाती हो? किगनिंग बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को टच करने की? तुम्हें पता भी है इस प्लेस की ऑनर कौन है? वैन बोली, अगर तुम लोग यहाँ आ सकते हो तो मैं भी यहाँ आ सकती हूँ। किगनिंग बोलती है, ये लिटिल गर्ल बहुत बदतमीज है, क्या ये प्लेस तुम्हारी है? गिगी बोली, इस मूवी में मेरे ब्रदर ने 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से किक आउट कर सकती हूँ। वैन तुम्हें तो बहुत रिग्रेट फील हो रहा होगा ना, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा ब्रदर से पैचअप करवा सकती हूँ। वैन बोली, मुझे तुम्हारे ब्रदर से पैचअप नहीं करना, मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गिग्गी बोली, क्या तुम यहाँ पर एक्टिंग के लिए आई हो? लॉन्ग नाइट मूवी ऑर्डिनरी नहीं है, इस मूवी के गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर फेनी है। किगनिंग बोलती है, अगर मेरी बॉस चाहे तो ये लीडिंग एक्ट्रेस का रोल आराम से कर सकती है। गिगी बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? ये रुइन को एक्टिंग में कभी नहीं हरा सकती। रुइन बोलती है, वैन तुम्हें एक्टिंग जितनी ईजी लग रही है, एक्टिंग उतनी ईजी नहीं होती। गिगी बोली, रुइन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सालों से है, इसे एक्टिंग में कोई नहीं हरा सकता। रुइन बोली, वैन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, इसको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी मिस रुइन को चैलेंज दे रही है। वैन बोलती है, प्रोफेशनल एक्टिंग का तो पता नहीं, बट तुम फेक एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेती हो। शिचेन बोलता है, वैन अगर तुम रुइन को एक्टिंग में नहीं हरा सकती तो तुम्हें मर जाना चाहिए। गिगी बोलती है, वैन तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अब तक तो यहाँ से चली गई होती। वैन बोली, मैं कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई, बट फिर भी मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। येनचुआन बोलता है, ऑडिशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि वैन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। रुइन बोली, वैन तुम ऑडिशन देने के लिए रेडी तो हो गई, बट तुम खुद के इस डिसीजन पर पूरी लाइफ रिग्रेट करोगी। किगनिंग वैन को सीन की स्क्रिप्ट देती है। शिचेन बोलता है, वैन अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम रुइन से हार मान लो। गिगी बोली, ब्रदर आप उस डर्टी वुमन को कुछ मत बोलिए, उसे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। रुइन बोलती है, मिस्टर येनचुआन मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपके साथ मूवी में काम करूंगी। येनचुआन बोलता है, मेरे साथ वर्क करने के लिए पहले तुम्हें इस ऑडिशन को पास करना होगा। रुइन सोचती है, येनचुआन कितना हार्टलेस है ना, बट इस मूवी में लीडिंग एक्ट्रेस का रोल तो मुझे ही मिलेगा। रुइन डायरेक्टर से सबसे पहले ऑडिशन देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, फिर डायरेक्टर सबको सीन के लिए रेडी होने को बोलते हैं। रुइन बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, जिससे सब बोर हो जाते हैं। डायरेक्टर बोलता है, तुम एक जोम्बी की तरह इमोशनलेस एक्टिंग क्यों कर रही हो? हनी तुम लीचिंग बिजनेस के लिए गए थे, फिर तुम वहाँ उस वुमन के साथ कैसे? रुइन फिर से बहुत घटिया एक्टिंग करती है, जिससे येनचुआन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। डायरेक्टर बोलते हैं, क्या तुम्हें एक्टिंग का बेसिक भी आता है? तुम अपने हस्बैंड से ऐसे इमोशनलेस कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें अपने आप को इस कैरेक्टर में इमेजिंग करना होगा, तभी तुम ये कर पाओगी। तुम स्क्रिप्ट अच्छे से रीड करो और अब की बार कोई मिस्टेक मत करना। फिर एक्टिंग के लिए वैन की टर्न आती है। रुइन बोलती है, हम 3 इयर्स से रिलेशनशिप में हैं, फिर भी तुम्हारे दिल उसका नाम क्यों है? येनचुआन बोलता है, मैं उसे 20 इयर्स से जानता हूँ, ग्रैंडपा ने मेरी तुमसे जबरदस्ती मैरिज करवा दी, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता, तुम मेरे लिए बस एक फॉर्मुलिटी हो। वैन बोली, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर भी तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? वैन अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अब बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। येनचुआन बोली, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, बट प्लीज तुम मुझे एक सेकंड चांस दो। वैन बोली, मैं तुम्हें सेकंड चांस बिल्कुल नहीं दे सकती, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, बट फिर भी तुमने मुझे हमेशा टॉर्चर किया। शिचेन को पास्ट याद आता है, जब उसने वैन को मरने के लिए छोड़ दिया था और रुइन को सेव किया था। तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, इतनी मार खाने के बाद भी तुम अपना क्राइम कन्फेस नहीं कर रही, सिर्फ मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए तुम उस ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। वैन तुम यूजलेस हो, तुम्हें हाउसवर्क के अलावा आता क्या है? किगनिंग वैन की एक्टिंग देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। डायरेक्टर बोलता है, बॉस कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई, बट बॉस ने यूएसए जाकर दिन रात एक करके एक्टिंग सीखी थी। बॉस सिर्फ वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर ही नहीं, एक बेस्ट एक्टर भी है। वैन की एक्टिंग देखकर सेट पर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर येनचुआन वैन को हक कर लेता है, मिस वैन आपने बहुत अच्छे से एक्टिंग की, आप दोनों बेस्ट कपल हो। शिचेन सोचता है, वैन तुम एक्टिंग
एक्टिंग नहीं कर रही थी, तुमने ये सब अपने दिल से कहा है। वैन को याद आता है येनचुआन को वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो वुमन को लाइक ही नहीं करता। वैन बोली हम दोनों कपल नहीं है क्योंकि येनचुआन वुमन को लाइक नहीं करता। येनचुआन बोला अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे फ्यूचर में एक चांस देकर देखो। वैसे वैन तुमने सुपर एक्टिंग की। रुइन बोलती है शिचेन ये सब इसी का प्लान था, ये सब उससे मिले हुए हैं, जरूर इसने इन सबके साथ नाइट स्पेंड की होगी तभी ये इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। किगनिंग बोलती है रुइन क्या तुम खुद के बारे में ये सब बोल रही हो? यहाँ सबको पता है कि बेस्ट एक्टर कौन है। मैं मिस रुइन का फैन हूँ बट मिस वैन ने मिस रुइन से बहुत अच्छी एक्टिंग की। गिगी बोली जरूर तुमने इन सबको पैसे दिए होंगे तभी ये तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। मिस्टर येनचुआ मैंने अपनी आंखों से इसे वाइल्ड मैन के साथ देखा है, आप इससे दूर रहना वरना इसके वायरस आपको लग जाएंगे। वैन बोली येनचुआन तुम इसे इग्नोर करो, मैं इससे डील करती हूँ। तुम हमेशा अपनी सिस्टर इन लॉ की तारीफ करती हो ना, बट तुम्हें भी पता है कि वो कितनी डर्टी है। अगर मैं इसकी डर्टी ट्रिक्स के बारे में सबको बता दूं तो इसका पूरी एक्टिंग करियर एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। शिचेन वैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है इसलिए वैन उसे एक स्लैप मार देती है। शिचेन बोलता है रुइन सिर्फ एक्टिंग में अच्छी थी बट तुमने उसे हराकर उसकी रेपुटेशन स्पॉइल कर दी। वैन बोली शिचेन तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तुम उस दिन भी मुझे इसके लिए मरने के लिए छोड़ गए थे। मुझे आज भी खुद पर रिग्रेट फील होता है कि मैंने तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन के साथ मैरिज की। शिचेन बोला वैन तुम अब अपनी औकात से बाहर जा रही हो। इस मूवी में हीरोइन का रोल सिर्फ रुइन को मिलेगा। अगर मैं टाइम में 3 साल पीछे जा पाती तो मैं तुम्हारे जैसे इडियट के साथ कभी मैरिज नहीं करती। किगनिंग बोलती है शिचेन भले ही तुमने इस मूवी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं बट फिर भी तुम इस मूवी में किसको क्या रोल मिलेगा ये डिसाइड नहीं कर सकते। शिचेन बोला मैं इस शूटिंग सेट को 200 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूँ, अब देखता हूँ कि मुझे डिसीजन लेने से कौन रोकता है। ये रहा 200 करोड़ का चेक, अब इस डर्टी वुमन को यहाँ से किक आउट करो। येनचुआन बोलता है शिचेन तुम हमेशा से ऐसे ही हो, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती तो तुम उसे बर्बाद कर देते हो। येनचुआन शिचेन को पंच मारने वाला होता है बट वैन उसे ऐसा करने से रोक देती है। वैन बोली तुम मुझे यहाँ से किक आउट करना चाहते हो ना, मैं भी देखती हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो। गिग्गी जब गार्ड्स को बुलाती है तो वहाँ पर कोई नहीं आता बट वैन जब क्लैपिंग करती है तो वहाँ पर सभी गार्ड्स आ जाते हैं। वैन बोलती है ये बिल्डिंग मेरी प्रॉपर्टी है, तुम खुद चेक कर लो। गिग्गी जब प्रॉपर्टी के पेपर्स देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर जियांग ने ये प्रॉपर्टी उनकी डॉटर के नाम कर दी है बट इसमें तो डॉटर की जगह वैन का नाम है, क्या इसका मतलब वैन जियांग फैमिली की डॉटर है? वैन बोली तुम्हें क्या लगा तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम 200 करोड़ रुपए में इस बिल्डिंग को खरीद लोगे? अगर तुम हुआ फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी भी सेल कर दो फिर भी तुम इस बिल्डिंग को कभी नहीं खरीद पाओगे। फिर येनचुआन और वैन वहाँ से चले जाते हैं। रुइन बोलती है इन पेपर्स वो वैन का नाम है तो क्या इसका मतलब हम जियांग फैमिली की डॉटर के साथ डील कर रहे हैं? गिगी बोली रुइन ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे पेपर्स फेक है, जरूर उसने हमें ये फेक पेपर्स डराने के लिए दिए होंगे। जेंग बोलता है किगनिंग 3 साल पहले जरूर बॉस ब्लाइंड होगी तभी उन्होंने ऐसे बास्टर्ड के साथ मैरिज कर ली। रुइन बोली हमने अभी इस मूवी में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इसलिए तुम्हें मुझे इस मूवी में रोल देना ही होगा। किगनिंग बोलती है तुम चीटिंग कर रही हो इसलिए इस मूवी में तुम्हें कोई रोल नहीं मिलेगा। येनचुआन बोलता है इसे मूवी में एक रोल चाहिए ना, जेंग इसके लिए एक रोल अरेंज करो। तुम एक डेड आंटी का रोल कर रही हो, क्या तुमने कभी किसी डेड पर्सन को अपनी आइस ब्लिंक करते हुए देखा है? रुइन बोली यहाँ पर लाइट बहुत ब्राइट है इसलिए मैं अपनी आइस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। रुइन को डेड आंटी के रोल में देखकर किगनिंग को बहुत मजा आता है। गिगी बोली जरूर उस डर्टी बीच ने एसोसिएट डायरेक्टर के साथ नाइट स्पेंड की होगी तभी उसने तुम्हें ऐसा रोल दिया। डोंट वरी रुइन, इस मूवी में हीरोइन का रोल तो तुम्हें ही मिलेगा। अब वेन जीना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती इसलिए हमें उसे एक चीटी समझकर मार देना चाहिए। शिचेन रुइन और गिगी की सारी बातें सुन लेता है। फिर गिगी शिचेन से डरकर वहाँ से भाग जाती है। रुइन बोलती है शिचेन तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। शिचेन बोलता है तुमने अपना सन खोया है इसलिए तो मैंने वैन के साथ मेरा रिलेशन खत्म कर लिया है। तुम लॉन्ग नाइट मूवी में हीरोइन का रोल प्ले करना चाहती हो ना, वो रोल तुम्हें ही मिलेगा बट उसके बाद हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। रुइन बोली शिचेन तुम कहाँ जा रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। किगनिंग बोलती है आज मेरी न्यू स्टोर ओपन हुई है इसलिए तुम सब जितना चाहो उतना ड्रिंक कर सकते हो। जेसन बोलता है येनचुआन जो हमारे बॉस को बुली करती है तुमने उसे ज़ोंबी का रोल देकर बहुत सही काम किया है। येनचुआन बोलता है डेड आंटी का रोल उस बीच के लिए परफेक्ट है। वैन को जब शिचेन का कॉल आता है तो वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। फिर येनचुआन भी वहाँ से बाहर चला जाता है। वैन को फ्लैशबैक याद आता है तुम अब अपनी औकात से बाहर जा रही हो, मैं ये प्रॉपर्टी 200 करोड़ रुपए में खरीद ली है, अब इस डर्टी वुमन को यहाँ से किक आउट करो। शिचेन बोलता है वैन गिगी और रुइन को तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेव करके बहुत रिग्रेट फील हो रहा है बट तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है? वैन बोली मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वापस कॉल बिल्कुल मत करना। फिर वैन शिचेन का नंबर ब्लॉक कर देती है। शिचेन वैन को कॉल करने की कोशिश करता है बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वैन को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नशा होने लगता है। वैन किगनिंग से कहती है मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं जल्दी ही उससे डाइवोर्स लेने वाली हूँ। किगनिंग बोलती है बॉस आपको वो इडियट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, आप तो किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करती हैं। बॉस मैं स्पेशली इनको आपके लिए लाई हूँ, आपको जो पसंद हो आप उसे चूज कर सकती हैं। सारे बॉयज वैन को अपने 6 एब्स दिखाकर सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वैन शर्मा जाती है और उन सबको वहाँ जाती जाने के लिए कहती है। किगनिंग बोलती है बॉस आप उस शिचेन को नहीं किसी हैंडसम बॉय को डिजर्व करती हो। नशे में गलती से वैन की फिंगर एक बॉय के ऊपर चली जाती है। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं और वो हैंडसम बॉय वैन के साथ रोमांस करने लगता है। वैन कहती है किगनिंग मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज डोर ओपन करो। मैम आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर दूंगा। येनचुआन बोलता है तुम ये सब बॉयज के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने इन बॉयज को यहाँ पर क्यों बुलाया था, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? किगनिंग बोलती है मैंने बॉस के लिए एक हैंडसम बॉय चूज किया है और वो उसी के साथ अंदर रोमांस कर रही है। फिर येनचुआन गुस्से में रूम के अंदर जाता है। येनचुआन उस प्ले बॉय को वैन से दूर कर देता है। प्ले बॉय येनचुआन के थ्रो किए हुए पैसे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वैन नशे में कहती है तुम तो एक हैंडसम बॉय हो, तुम इतने हैंडसम कैसे हो? येनचुआन बोलता है तुम्हें मुझ पर डाउट था ना, मैं अब तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। फिर वैन और येनचुआन रोमांस करने लगते हैं। येनचुआन बोला तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
फिर यंचुआन वेन को अपनी बाहों में लेकर वहाँ से ले जाता है। वेन कहती है, मैंने उस हार्टलेस मैन के साथ मैरिज की, इसलिए क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह स्टूपिड समझते हो? यंचुआन बोला, वेन मैं चाहकर भी तुम्हें कभी स्टूपिड नहीं समझ सकता। तुम्हारी बात ही कुछ अलग है, तुम सबसे डिफरेंट हो। 3 इयर्स पहले मुझे तुमसे प्यार हुआ, मैं तुम्हें ये बताना भी चाहता था, बट तभी तुमने सीक्रेटली उस शिचेन के साथ मैरिज कर ली। शिचेन के साथ डाइवोर्स लेने का सोचकर तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। वेन नशे में बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अब सोना है। वेन नशे में होने की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। यंचुआन बोला, अब मैं तुमसे सीरियसली बात कर रहा हूँ तो तुम्हें नींद आ रही है। यंचुआन नीचे झुककर वेन की सैंडल को पिक करता है, फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। शिचेन वेन तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन के साथ घर नहीं जाना चाहती। अगर तुम किसी स्पेशल पर्सन की केयर नहीं करोगे तो उसकी केयर कोई और कर लेगा। शिचेन बोलता है, यंचुआन तुम वेन को अपने साथ ले जाकर बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। मिस्टर जियांग बोलते हैं, डॉटर तुमने रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, फिर यंचुआन ने तुम्हें घर ड्रॉप किया। यंचुआन सोचता है, इसका मतलब मैंने वैन को लास्ट नाइट जो कुछ भी बोला वो सब कुछ भूल गई होगी। यंचुआन बोलता है, जर्मनी में एक ऑक्शन होने वाली है और उसमें ग्रैंडमा का भी ट्रिब्यूट है। वैन कहती है, क्या तुम ग्रैंडमा की ओरिजिनल फिल्म के बारे में बात कर रहे हो? यंचुआन बोला, मुझे पता था कि तुम इसमें इंटरेस्टेड होगी, इसलिए मैंने पहले ही सारा अरेंजमेंट कर लिया था। वैन बोली, इस बार तो मैं ग्रैंडमा की ओरिजिनल फिल्म वर्क घर लाकर ही रहूंगी। मिस्टर जियांग बोले, यंचुआन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वैन का अच्छे से ख्याल रखोगे। यंचुआन बोला, डोंट वरी अंकल, मैं वैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। शिचेन का फ्रेंड जुआन बोलता है, ब्रदर मैंने तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। रुइन बोलती है, शिचेन मेरे डैड का प्राइवेट जेट लेट हो सकता है, इसलिए हमें ये टिकट ले लेनी चाहिए। जुआन बोला, ब्रदर तुम्हारा नाम तो क्योटो की रिचेस्ट मैन में की लिस्ट में हुआ करता था, बट तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम उस लिस्ट से गायब ही हो गए? गिगी बोलती है, जब से हमने उस डर्टी बीच को हमारे घर से किक आउट किया है तभी से हमारे साथ ये सब हो रहा है। जुआन बोला, गिगी तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसने 3 इयर्स तुम्हारी फैमिली को सर्व किया है, अब हमें चलना चाहिए वरना हम ऑक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। गिगी बोली, मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है और इसके रिचेस्ट लोगों से पहचान है। रुइन यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर साइमन से बात करने वाली है, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वहाँ पर यंचुआन और वैन की एंट्री होती है। वैन ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है। जुआन वैन की ब्यूटी देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। मैंने तुम्हें एक ब्यूटीफुल वुमन की पिक भेजी है, 3 मिनट्स के अंदर मुझे इसका फोन नंबर चाहिए। यंचुआन बोलता है, ऑन ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। यंचुआन के जाने के बाद वहाँ पर रुइन आती है। वैन बोलती है, हुओ एंड बे फैमिली दोनों ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, दोनों ही ग्रुप में कोई 1 रुपए तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, दोनों ग्रुप जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएंगे और तुम यहाँ पर टाइम पास कर रही हो। रुइन बोलती है, जरूर उस ओल्ड मैन ने तुम्हें हाउस से किक आउट कर दिया होगा, तभी तुम यहाँ पर न्यू वाइल्ड पार्टनर के सर्च में आई हो। वैन बोली, शायद तुम सीरियल्स बहुत ज्यादा देखती हो इसलिए इतनी जल्दी स्टोरी बना लेती हो। रुइन बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? शिचेन तुम्हारी जैसी डर्टी वुमन को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वैन तुम अब मार्केट का एक चीप प्रोडक्ट बनकर रह गई हो। फिर वैन रुइन को जोर से एक स्लैप मारती है। वैन बोली, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि तुम किससे बोल रही हो, इतना लाउड में बात मत करो वरना मैंने तुम्हें स्लैप मारा है, ये कल न्यूज की हेडलाइंस में होगा। वैन जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर शिचेन दिखाई देता है। वैन बोली, मैंने रुइन को कभी बुली नहीं किया, फिर भी तुम हमेशा मुझे ही ब्लेम करते थे। मैं अभी रुइन को स्लैप मारकर आ रही हूँ बट फिर भी तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रहे। शिचेन बोलता है, वैन पास्ट में हमारी लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं तुम उसकी वजह से ऐसे रूड बिहेव कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। वैन बोलती है, लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम मेरे लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लाए हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक गिफ्ट दोगे और तुमने मुझे जो पूरी लाइफ टॉर्चर किया है मैं वो सब भूल जाऊंगी। वैन ब्रेसलेट को फ्लोर पर गिरा देती है जिससे ब्रेसलेट के पीसेस हो जाते हैं। पहले तुम्हारी सिस्टर ने मेरा ब्रेसलेट ब्रेक किया इसलिए मैंने अब तुम्हारा ब्रेसलेट ब्रेक कर दिया, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। गिगी बोलती है, रुइन तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है? वैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? इस ऑक्शन की टिकट बहुत रेयर है और यहाँ पर सिर्फ रिचेस्ट पीपल अलाउड है। रुइन बोलती है, वैन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर किसी को पता चला कि तुम पुअर फैमिली से हो तो वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिर बाद में रोती हुई आकर बोलना मत कि हमने तुम्हें वार्न नहीं किया। गिगी बोली, अगर मैं मिस्टर जियांग की जगह होती तो इसके क्लोथ्स उतारकर इसे स्ट्रीट पर थ्रो कर देती, फिर इसे पता चलता कि मिस्ट्रेस बनने के बाद क्या होता है। वैन बोली, रुइन तुम जरूर किसी की मिस्ट्रेस होगी, तभी उसकी वाइफ ने तुम्हारे फेस पर जोर से एक स्लैप मारा है। गिगी बोली, रुइन तुम डर क्यों रही हो, क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? गिगी बोली, मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत फेमस है इसलिए इसकी रिचेस्ट पीपल से जान पहचान है, ये जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर साइमन को जानती है जिससे सिर्फ बात करने के लिए तुम्हारी पूरी लाइफ लग जाएगी। शिचेन बोलता है, गिगी और रुइन ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। गिगी बोली, रुइन अब तो मिस्टर जियांग ने भी वैन को अबेंडन कर दिया है, फिर भी इसे ये वीआईपी सीट कैसे मिल गई? रुइन बोली, ये ऑक्शन उस बीच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम उस पर ध्यान मत दो। होस्ट बोलता है, हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ऑक्शन में स्वागत है। ऑक्शन का फर्स्ट आइटम एक लेजेंडरी फिल्म है। ये फिल्म 30 इयर्स पहले एक फीमेल चाइनीज डायरेक्टर ने फ्रांस में बनाई थी। ग्रैंडमा बोलती है, वैन तुम बहुत टाइम से मुझसे टिप्स ले रही हो, इसका मतलब तुम्हें भी एक डायरेक्टर बनने में इंटरेस्ट है। अगर तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करती रही तो तुम फ्यूचर में एक वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर बनोगी। वैन सोचती है, ग्रैंडमा मैं आपके ब्रेसलेट को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई बट आपकी लेजेंडरी फिल्म तो मैं घर ले जाकर ही रहूंगी। वैन अपनी ग्रैंडमा की लेजेंडरी फिल्म के लिए 10 लाख की बिड लगाती है। फिर रुइन वैन से कम्पीट करने के लिए 20 लाख की बिड लगाती है। वैन अपनी ग्रैंडमा की फिल्म के लिए 30 लाख की बिड लगाती है। रुइन वैन को हराने के लिए 50 लाख की बिड लगाती है। वैन बोली, रुइन अगर तुम किसी और चीज के लिए मुझसे कम्पीट करती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट ये फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रुइन बोली, मैं इस आइटम को खरीदने वाली हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपना मुंह बंद करके यहाँ से चली जाओ। वैन 60 लाख की बिड लगाती है तो रुइन 70 लाख की बिड लगाती है। वैन बोली, रुइन तुम्हारे लिए फिल्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तुम अपने पैसे वेस्ट क्यों कर रही हो? गिगी बोली, पर बीच तुम्हारे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, फिर भी तुम लाखों रुपए की बिड कैसे लगा रही हो? होस्ट
होस्ट, ये बीच एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, इसे अभी यहाँ से किक आउट करो। होस्ट बोलता है, मिस यहाँ बैठे हुए सभी गेस्ट रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ऑक्शन का सेकंड हाफ 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद होगा। रूइन बोली, अब तो इसे मिस्टर जैंग ने भी अबेंडन कर दिया है, फिर भी इस बीच के पास इतने पैसे कैसे आए? अगर मुझे लाखों रुपए और ऐड करने हुए फिर मैं इस बीच से हार नहीं मानने वाली। गिगी बोली, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से 80 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, ऐसे तो तुम हमें बैंकरप्ट कर दोगी। रूइन बोली, ये फिल्म मिस्टर जैंग की मॉम ने बनाई थी, अगर हम उन्हें ये एज अ गिफ्ट दे तो वो हमारे साथ कॉपरेशन के लिए जरूर मान जाएंगे। शिचेन बोलता है, तुम्हें जितनी बिग बिड लगानी है तुम लगा सकती हो, बट ये फिल्म हमें ही मिलनी चाहिए। रूइन बोली, वैन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, इसलिए हमें कोई दूसरा प्लान सोचना होगा। रूइन गिगी को वैन का कार्ड चुराने के लिए कहती है। गिगी वैन का कार्ड चुरा लेती है, तभी ऑक्शन का सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाता है। रूइन 80 लाख रुपए की बिड लगाती है। वैन बोली, मैं बिड लगाना चाहती हूँ बट मुझे मेरा कार्ड नहीं मिल रहा। होस्ट बोलता है, कांग्रेचुलेशन मिस रूइन, आपने 80 लाख रुपए में इस फिल्म को खरीद लिया है। गिगी बोली, वैन हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए तुम हमसे कभी नहीं जीत सकती। फिर वैन बहुत अपसेट हो जाती है। रूइन बोलती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म इतनी एक्सपेंसिव होगी। गिगी वैन को पुश करती है, बट येंचुआन राइट टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। वैन बोली, मैं ग्रैंडमा के ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और अब ये फिल्म भी इस रूइन ने खरीद ली है। गिगी बोली, मिस्टर येंचुआन, आप इस डर्टी बीच के साथ इतना नाइसली बिहेव क्यों कर रहे हैं? वैन बोली, मेरा कार्ड गिगी की टेबल पर कैसे आया? शिचेन बोलता है, क्रेजी बीच ये फिल्म बस एक ऑक्शन का आइटम है जिसे अब हमने खरीद लिया है। वैन बोली, तुम्हारी सिस्टर ने मेरा कार्ड चुराया और तुम मुझे क्रेजी बीच बोल रहे हो? येंचुआन बोलता है, शिचेन अभी वैन से माफी मांगो वरना तुम्हारी पूरी लाइफ बस रिग्रेट करने में चली जाएगी। वैन बोली, हुआ फैमिली ने मेरा कार्ड चुराया था, इसलिए मैं ये ऑक्शन रिस्टार्ट करना चाहती हूँ। होस्ट बोलता है, मिस वैन ऑक्शन ऑफिशियली ओवर हो गई है, इसलिए अब हम इसे रिस्टार्ट नहीं कर सकते। मिस्टर साइमन आकर वैन और गिगी को फाइट करने से रोकते हैं। मिस्टर साइमन बोलते हैं, वैन में यहाँ तुमसे मिलने आया था, बट यहाँ तुम्हें कोई बुली कर रहा है, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। रूइन बोली, क्या तुम्हें ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बनने का शौक है, जो तुमने फिर से एक ओल्ड मैन को अपना वाइल्ड पार्टनर बना लिया? वैन बोली, रूइन ग्रैंडपा हमारे एल्डर है, शायद तुम्हारा एक स्लैप खाकर मन नहीं भरा। गिगी बोली, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर साइमन से डील करने के बाद हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर तुम्हारा हमें टच तक नहीं कर पाओगी। मिस्टर साइमन बोलते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जनरल सेक्रेटरी साइमन तुम जैसे लोगों के साथ डील करेंगे? रूइन का डैड डोंग आकर बोलता है, सॉरी डॉटर में डिनर कर रहा था, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। जब रूइन मिस्टर साइमन को वाइल्ड मैन बोलती है तो उसका डैड उसे एक स्लैप मारता है। रूइन मिस्टर साइमन से माफी मांगने से मना कर देती है, इसलिए उसका डैड उसे फिर से एक स्लैप मारता है। डोंग बोलता है, मिस्टर साइमन लास्ट नाइट हमने साथ में डिनर किया था, हमने कुछ डील्स भी की थी। डोंग, तुमने अपनी डॉटर को बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए हैं, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे गेट आउट बोला है। डोंग बोला, बीच क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर साइमन को ऐसा बोलने की? डोंग बोलता है, मिस्टर साइमन आपको ये लेजेंडरी फिल्म बहुत पसंद है ना, इसे आप मेरी तरफ से प्लीज एक्सेप्ट कर लो। मिस्टर साइमन बोलते हैं, असिस्टेंट इसको संभाल कर रखना और ऑक्शन के बाद इसे मिस वैन को दे देना। रूइन बोली, मिस्टर साइमन, हमने ये गिफ्ट स्पेशली आपको दिया है, आप इसे इस शेमलेस वुमन को क्यों दे रहे हो? मिस्टर साइमन बोलते हैं, तुम्हारी अकाउंट डिटेल्स मेरे असिस्टेंट को दे देना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और डोंग, मुझे अब तुम्हारे साथ डील करने में इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर साइमन की डील कैंसिल करने के बाद रूइन के डैड के पसीने छूट जाते हैं। रूइन बोली, मुझे पता नहीं था कि वो मिस्टर साइमन है, वरना मैं कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। वैन बोली, थैंक यू सो मच ग्रैंडपा साइमन, मैं आपके यहाँ पर डिनर के लिए जरूर आऊंगी। फिर मिस्टर साइमन वहाँ से चले जाते हैं। येंचुआन बोलता है, मुझे पता था कि हुआ फैमिली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगी, इसलिए मैं अपने साथ साइमन अंकल को ले आया। येंचुआन और वैन वहाँ से जा रहे होते हैं, बट शिचेन उन्हें रोक देता है। रूइन बोली, वैन, तुम सच में एक शेमलेस बीच हो, तुमने अब तक कितने लोगों के साथ नाइट स्पेंड की है? शिचेन, पहले भी इसने हमारे अगेंस्ट ऐसी ही डर्टी ट्रिक यूज की थी, अब तो ये बीच बहुत ज्यादा डर्टी हो गई है। गिगी बोली, तुम बस पैसों के लिए किसी के भी साथ नाइट स्पेंड कर लेती हो, क्या तुम्हारी खुद की भी कोई औकात है? वैन बोली, तुम्हें मेरी औकात देखनी है ना, मैं तुम्हें मेरी औकात दिखाती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर ऑक्शन के लिए बहुत सारे ट्रेडिशनल चाइनीज आइटम रखे हुए हैं। टेंग डायनेस्टी का 100 सील, डायमंड सूत्र और 5 डायनेस्टी की गुयान स्क्रिप्ट। इसमें मेरी कंट्री के और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, जो मेरी कंट्री ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सेल कर दिए थे। मैं इन सभी कल्चरल आइटम्स को खरीद रही हूँ और मैं इसे अपनी कंट्री को फ्री में डोनेट करूंगी। गिगी बोली, इतने एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदने के लिए तो अरबों रुपए लगेंगे, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सभी गेस्ट वैन के लिए क्लिपिंग करने लगते हैं। फिर येंचुआन और वैन वहाँ से चले जाते हैं। गिगी बोली, मिस्टर येंचुआन इससे नाइसली बिहेव करते हैं और ये यहाँ के जनरल सेक्रेटरी को भी जानती है, आखिर इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है? वैन बोली, थैंक यू सो मच येंचुआन, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं कभी ग्रैंडमा की ओरिजिनल फिल्म को घर नहीं ले जा पाती। येंचुआन बोला, मुझे इस हेल्प के बदले में तुमसे एक लिप किस चाहिए। वैन बोली, मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेंग बोल रहा था कि मूवी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, बट उसे कुछ सीन्स में मेरी हेल्प चाहिए। येंचुआन बोला, तुम्हें घर जाकर हमारी मूवी पर वर्क करना है ना, इसलिए मैं अभी फ्लाइट बुक करके आता हूँ। येंचुआन के जाने के बाद शिचेन वैन की तरफ गुस्से में आता है। शिचेन बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा फ्रीडम दे दी है, इसलिए तुम मेरे सामने उस येंचुआन के साथ रोमांस कर रही हो। तुमने इतने लोगों के साथ नाइट स्पेंड की है, शायद फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। येंचुआन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, एक ग्लोबल मूवी स्टार है, वो तुम्हारा यूज करके तुम्हें स्ट्रीट पर थ्रो कर देगा। वैन बोली, तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये जगह है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुमने मेरे ऊपर लाइफ में कभी ट्रस्ट नहीं किया और अभी भी मुझे माफी मांगने का बोल रहे हो। शिचेन बोली, तुम मिस्टर जैंग की मिस्ट्रेस हो, फिर भी येंचुआन के साथ डेटिंग कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है जो तुम इतना हंस रही हो? वैन बोली, अब हम रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए मेरा जिसके साथ मन करेगा मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी। येंचुआन मुझे मिस्टर जैंग से ज्यादा पे कर रहा है, इसलिए मैं उसके साथ डेटिंग कर रही हूँ। अगर तुम मुझे इन दोनों से ज्यादा पे करो तो मैं तुम्हारे साथ भी नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। शिचेन बोला, तुम कितने भी लोगों के साथ नाइट स्पेंड करो, आई डोंट केयर, बस मेरे साथ चलो और रूइन से माफी मांग लो। वैन बोली, हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, बट फिर भी तुमने मुझे कभी अपनी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया, अब तुम मुझे अपनी वाइफ बुला
रहे हो और माफी मांगने के लिए बोल रहे हो। शिचेन बोला, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की है, बट मैंने कभी तुम्हारे जितना डर्टी और शेमलेस वर्क नहीं किया। मैं अभी भी तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पहले तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर मुझे घर से किक आउट कर दिया और अब मुझे घर ले जाने के लिए बोल रहे हो। क्या तुम्हें अपनी मिस्टेक्स की वजह से रिग्रेट फील हो रहा है, इसलिए तुम मुझे घर ले जाना चाहते हो? फिर वेन शिचेन को गुस्से में पुश कर देती है। तुमसे मैरिज करना मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। तुम्हारे बिना मेरा फ्यूचर कलरफुल होगा। शिचेन बोला, तुम रोज वाइल्ड लोगों के साथ नाइट स्पेंड कर रही हो और मुझे एक विलन की तरह ट्रीट कर रही हो। वेन बोली, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, बट तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जब शिचेन वैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी यंचुआन आकर उसे एक पंच मारता है। यंचुआन बोलता है, शिचेन तुम जर्मनी आकर भी एक मेंटल की तरह बिहेव कर रहे हो। यहाँ पास में ही एक मेंटल हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करवा सकते हो। फिर वैन और यंचुआन वहाँ से चले जाते हैं। रुइन बोलती है, उसे बीच की हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप मारने की, उसे तो मैं लेसन टीच करके रहूंगी। गिगी, अब वैन को जीने का कोई हक नहीं है, हमें अब उसे एक चींटी की तरह मसल देना चाहिए। शिचेन बोला, मैं तो तुम्हें बहुत इनोसेंट समझता था, बट शायद तुम्हें तो इस वर्ड की मीनिंग भी नहीं पता। हमें उसे एक टीच करना था, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मार दो। रुइन बोली, शिचेन तुम उस बीच के बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हो, और तुमने उसे अब तक डाइवोर्स क्यों नहीं लिया? शिचेन बोला, हुओ ग्रुप की फंडिंग प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए हमें चाइना वापस जाना होगा। गिगी बोली, रुइन जल्दी से अपना सूटकेस पैक कर लो, हमें जल्दी ही चाइना वापस जाना होगा। रुइन बोली, असिस्टेंट अब प्लान बी पर वर्क करने का टाइम आ गया है। जब मिस्टर जियांग अपनी मदर की ओरिजिनल फिल्म देखते हैं तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। मिस्टर जियांग बोलते हैं, अगर आज तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ पर होती तो वो तुम पर बहुत प्राउड फील करती। वैन कहती है, डैड में ग्रैंडमा के ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मुझे खुद पर शेम फील हो रहा है। यंचुआन बोला, वैन में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, मैंने ग्रैंडमा के ब्रेसलेट को वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर से फिक्स करवाया है, बट फिर भी ये पहले की तरह नहीं हो पाया। वैन कहती है, यंचुआन ये तो पहले से भी बेस्ट लग रहा है, थैंक यू सो मच। अब मेरे पास ग्रैंडमा का ब्रेसलेट और ओरिजिनल मूवी दोनों है, अब मैं वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्टर बनकर ही रहूंगी। यंचुआन बोला, वैन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तुम्हें कभी ग्रैंडमा की कमी फील नहीं होगी। वैन बोली, अब हमारी मूवी फाइनल स्टेज में है, मैं चाहती हूँ कि हमारी मूवी पूरा वर्ल्ड देखे। मिस्टर जियांग बोले, तुमने अपने करियर पर अब बहुत वर्क कर लिया, अब तुम्हें यंचुआन के साथ अपने रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए। वैन बोली, डैड यंचुआन का इंटरेस्ट डिफरेंट है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। वैन की मॉम बोली, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, बट फिर भी ये मैरिज का नाम सुनकर भाग क्यों गई? यंचुआन बोली, अब मैं आपको क्या बोलूं मॉम, वैन को ऐसा लगता है कि मुझे बॉयज में इंटरेस्ट है। मिस्टर जियांग बोले, इसमें स्ट्रेस लेने जैसी कौन सी बात है, तुम जाकर उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। वैन की मॉम बोली, उसे जल्दी से जाकर अपनी फीलिंग्स बता दो, वरना बाद में रोते हुए बोलना मत कि हमने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। बॉस, जर्मनी में मिस्टर शिचेन ने मिस्टर साइमन को बुली किया था, ये पता चलने के बाद उनके ग्रुप में कोई 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मिस्टर जियांग बोले, तुम अभी जाकर लॉयर से बोलो कि शिचेन के घर डाइवोर्स पेपर भेजे। रुइन बोलती है, शिचेन तुम डाइवोर्स पेपर साइन कर दो, वरना वो ग्रुप जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगा। तुम हमेशा से उसे हेट करते हो ना, इसलिए तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन कर देना चाहिए। फिर रुइन वहाँ से चली आती है। शिचेन सोचता है, वैन तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो, फिर भी मुझे डाइवोर्स पेपर कैसे भेज सकती हो? जुआन बोलता है, शिचेन तुम मेरे ब्रदर जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। मेरी फैमिली तुम्हारे जितनी रिच तो नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हारे ग्रुप को बैंकरप्ट नहीं होने दूंगा। शिचेन, मैंने ऑक्शन में एक ब्यूटीफुल गोडेस वुमन देखी थी, जैसे ही मुझे पता चला कि वो चाइना वापस आ गई है, मैं भी नेक्स्ट फ्लाइट लेकर घर आ गया। शिचेन बोलता है, तुम पहली बार किसी ब्यूटीफुल वुमन को इतनी रिस्पेक्ट के साथ बुला रहे हो, अब तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है, इसलिए हम बाद में मिलते हैं। बस हमने उस वुमन के बारे में बहुत सर्च किया, बट फिर भी हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जब रुइन वैन को जुआन के फोन में देखती है तो वो उसका बेनिफिट लेने का सोचती है। रुइन बोलती है, मैं इस गोडेस क्वीन से मिलने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। असिस्टेंट, मैंने तुम्हें जो वर्क करने के लिए बोला था, तुमने वो वर्क कंप्लीट कर दिया है ना, इस बार हमारा प्लान जरूर वर्क करेगा और मैं वैन की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। जेंगमो बोलता है, फाइनली हमारी मूवी थिएटर्स में रिलीज हो गई है, मैं प्रे करता हूँ कि ये बॉक्स ऑफिस में हिट हो। सुई बोलता है, आज बॉस के लिए इतना स्पेशल डे है, बट फिर भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जेसन बोलता है, ये तो वही है ना जो बॉस को हमेशा बुली करता है, इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सब सीजन को इग्नोर करके उसके पास से निकल जाते हैं। यंचुआन बोलता है, बॉस शिचेन का हुआ ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला है, बट फिर भी वो यहाँ पर आकर टाइम पास कर रहे हैं। शिचेन बोला, मैंने इस मूवी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए मैं एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर आया हूँ। शिचेन को फ्लैशबैक याद आता है, वैन तुम्हारे जैसे वाइल्ड पर्सन के साथ घर जाना बिल्कुल नहीं चाहती। अगर तुम किसी स्पेशल पर्सन की केयर नहीं करोगे तो कोई और आकर उसकी केयर कर लेगा। यंचुआन वहाँ से जा रहा होता है, बट तभी उसे शिचेन रोक देता है। शिचेन बोलता है, यंचुआन तुम तो एक ग्लोबल मूवी स्टार हो, बट फिर भी एक डाइवोर्स्ड वुमन पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? यंचुआन बोलता है, शिचेन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो सिर्फ वुमन का बेनिफिट लेना जानता हो। शिचेन बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा ब्लाइंड हो जो वैन जैसी डर्टी वुमन को अपना लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो। वैन बोलती है, मुझे पता नहीं था शिचेन कि तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। शिचेन बोला, तुमने मुझे जानबूझकर प्रोवोक किया ताकि तुम मुझे वैन के सामने विलन बना सको। यंचुआन बोला, शिचेन मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ जो दिमाग की जगह गुस्से से काम लो। रुइन वैन की फोटोज क्लिक करके जुआन को सेंड कर देती है। जब जुआन वैन की फोटोज देखता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रुइन बोली, मिस्टर जुआन आपकी गोडेस क्वीन अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है, मैं आपके लिए सारी अरेंजमेंट कर दूंगी, बस आप टाइम पर आ जाना। वैन को ऐसा फील होता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, तभी वहाँ पर चुपके से रुइन आती है। फिर रुइन वैन को बेहोश कर देती है। रुइन बोलती है, मैंने वैन को बेहोश कर दिया है, बस तुम उस यंचुआन को बिजी रखो, अब की बार वो हमारे प्लान के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यंचुआन जेंगमो से वैन के बारे में पूछता है, बट जेंगमो में तो खुद वैन का वेट कर रहा था। यंचुआन वैन को बहुत बार कॉल ट्राई करता है, बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यंचुआन वैन को सर्च करने के लिए जाने लगता है, बट तभी उसको रुइन की फेक फैंस घेर लेती है। रुइन बोली, वैन तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि तुम मिस्टर जुआन के साथ नाइट स्पेंड करने वाली हो। तुमने मुझे ऑक्शन डे के दिन स्लैप मारा था ना, अब तुम उस डिसीजन के लिए अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करोगी। फिर रुइन वैन को ड्रग्स दे देती है
है, मिस्टर जुआन, आपकी गोडेस क्वीन आपका अंदर कब से वेट कर रही है। आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? आपको तो नाइट स्पेंड करने का बहुत एक्सपीरियंस है। वैन, अब तुम्हारी पूरी लाइफ बस एक जोक बनकर रह जाएगी। जुआन वैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट वैन उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। जुआन बोलता है, तुम बस एक बार मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो, तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तभी वहाँ पर शिचेन की एंट्री होती है। जुआन बोलता है, शिचेन, मैं इस वुमन के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए तुम हमारे बीच में बिल्कुल मत आना। फिर शिचेन उसे एक पावरफुल स्लैप मारता है। शिचेन बोला, जुआन, तुम जिसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो वो मेरी वाइफ वैन है। तुमने मुझे इस बीच की वजह से स्लैप मारा है ना, अब मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। शिचेन बोला, जुआन बहुत रिच है, इसलिए ही तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी ना। क्या तुम्हारा इतने वाइल्ड पार्टनर्स के साथ नाइट स्पेंड करके मन नहीं भरा, जो अब मेरे फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो? वैन बोली, अब तुम मुझे एक डॉग की तरह बाइट कर रहे हो, क्या तुम लाइफ में कभी नहीं सुधरोगे? फिर वैन वहाँ से जाने की कोशिश करती है। शिचेन बोला, तुम्हें तो किसी ने ड्रग दिया है, इसका मतलब जुआन को सीड्यूस करना तुम्हारा प्लान नहीं था। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए वैन, अब मैं ही तुम्हारी मेडिसिन हूँ। शिचेन वैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, बट वैन उसे पुश कर देती है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती शिचेन, इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद करो। जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे बहुत गंदा फील होता है। शिचेन बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे हेल्प करने से मत रोको। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन था, बट अब मुझे पता चल गया है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं टाइम में पीछे जा पाता तो मैं स्विमिंग पूल वाले इंसिडेंट के दिन रूइन की जगह सिर्फ तुम्हें सेव करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तुमने मुझे पूरी लाइफ टॉर्चर और डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकती हूँ। ड्रग्स की वजह से वैन को बहुत हेडेक होने लगता है। शिचेन वैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, बट तभी येनचुआन आकर उसे एक पांच मारता है। शिचेन बोलता है, येनचुआन, वैन मेरी वाइफ है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। येनचुआन बोलता है, तुम वैन को 3 साल से टॉर्चर कर रहे थे और अब उसे अपनी वाइफ बोल रहे हो। तुमने वैन पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, हमेशा उसे दूसरों की मिस्टेक्स के लिए ब्लेम किया। अब तुम्हें उसका एडवांटेज लेना है तो तुम उसे अपनी वाइफ बुला रहे हो। अगर तुम्हें सच में रिग्रेट फील हो रहा है तो अभी मेरा असिस्टेंट आकर तुम्हें डाइवोर्स पेपर देगा, उस पर अपनी साइन कर देना। फिर येनचुआन का असिस्टेंट शिचेन के फेस पर डाइवोर्स पेपर थ्रो करके जाता है। शिचेन सोचता है, वैन, मुझे आज खुद पर बहुत शेम फील हो रहा है, क्या तुम सच में मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो? बॉस, मिस्टर शिचेन ने इस पर अपने साइन कर दिया है, आप इसे एक बार चेक कर लो। वैन बोली, फाइनली मुझे शिचेन से डाइवोर्स मिल गया। येनचुआन, तुम्हें आई डिसीज है, इसलिए अगर हम हॉस्पिटल गए तो सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, इससे तुम्हारा पूरा एक्टिंग करियर बर्बाद हो सकता है। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपना एक्टिंग करियर सैक्रिफाइस करना होगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। येनचुआन की काइंडनेस देखकर वैन को उस पर बहुत प्यार आने लगता है। येनचुआन बोलता है, इस ड्रग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए तुम्हें एक मेन की जरूरत है और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर येनचुआन और वैन रोमांस करने लगते हैं। शिचेन कार ड्राइवर कर रहा होता है, तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है। बॉस, मिस्टर जुआन ने आपसे माफी मांगी है और वो बोल रहे थे कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो आपकी वाइफ है। उन्होंने हमें बताया कि ये सब प्लान आपकी सिस्टर इन लॉ रूइन का था। हमने स्विमिंग पूल वाले इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि मिस रूइन जानबूझकर उस दिन स्विमिंग पूल में गिरी थी। मैं आपको इसका प्रूफ सेंड कर रहा हूँ। जब शिचेन रूइन के अबॉर्शन पेपर देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। जब रूइन को पता चलता है कि शिचेन को उसके बारे में सब पता चल गया है तो वो अपना सामान पैक करके भागने का प्लान बनाती है। जब रूइन सूटकेस लेकर बाहर निकलती है तभी वहाँ पर शिचेन की एंट्री होती है। रूइन बोलती है, शिचेन, मेरे डैड मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए जर्मनी जा रही हूँ। फिर शिचेन गुस्से में उसका सूटकेस थ्रो कर देता है। शिचेन बोलता है, मुझे तुम्हारी डर्टी ट्रिक्स के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो। ये रहे तुम्हारे अबॉर्शन पेपर, तुम्हारे चाइल्ड को मारने के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। रूइन बोलती है, शिचेन, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, अगर ये बेबी बोर्न हो जाता तो तुम मुझसे कभी मैरिज नहीं करते। शिचेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता था कि जुआन मेरा पार्टनर है, बट फिर भी तुमने उसे अपने प्लान में इन्वॉल्व किया। तुमने वैन के साथ क्राइम किया है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। रूइन बोली, उसने मुझे ऑक्शन के दिन स्लैप मारा था, इसलिए मैंने उसके साथ ये सब किया। तुम्हारी वजह से मैंने वैन को इतना टॉर्चर किया, अब वो शायद ही मुझे माफ करें। रूइन बोली, शिचेन, वो बीच मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी, प्लीज तुम जर्मनी जाने में मेरी हेल्प करो। शिचेन बोला, मैं वैन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। तुम अभी मेरे साथ चलकर वैन से माफी मांगो, वरना तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करने में स्पेंड कर दोगी। मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए अब्रॉड भेज दूंगा। रूइन बोली, शिचेन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर शिचेन गुस्से में वैन को फ्लोर पर गिरा देता है। वैन, मेरी ऐसी हालत के लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो, अब तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ हेल बना दूंगी। किगनिंग बोलती है, बॉस, शिचेन को रूइन के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए उसने पनिशमेंट के रूप में उसे हमेशा के लिए अब्रॉड भेज दिया है। वैन बोलती है, शिचेन ने रूइन को बहुत लेट पनिशमेंट दी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। किगनिंग बोलती है, प्लीज सच बताना बॉस, येनचुआन के साथ आपकी लास्ट नाइट कैसी रही? वैन बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता चला और तुम्हें तो ये पता है कि येनचुआन को वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किगनिंग बोली, बॉस, हम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, एक्चुअली येनचुआन को वुमन में इंटरेस्ट है। आपको वो दिन याद है जब मैंने आपको एक हैंडसम बॉय चूज करने को बोला था? उस दिन येनचुआन ने ही आपके साथ रोमांस किया था, आप बहुत ड्रंक थी इसलिए भूल गए होंगी। तभी वहाँ पर येनचुआन की एंट्री होती है। येनचुआन बोलता है, वैन, तुम अब ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? येनचुआन वैन को किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है, बट वैन किगनिंग की वजह से नर्वस हो जाती है। जब येनचुआन वैन को किस कर रहा होता है तभी वहाँ पर जिंगमो भागते हुए आता है। जिंगमो बोलता है, बॉस, रूइन शिचेन के ऑफिस से बहुत सारी फाइल्स लेकर भाग गई है, वो जरूर आपके अगेंस्ट कुछ करने वाली है। येनचुआन बोलता है, जिंगमो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे ही प्लान का पार्ट है। अब रूइन एक स्ट्रीट रेड की तरह है, अब बस हमें उसके बाहर आने का वेट करना है। किगनिंग बोलती है, येनचुआन हैंडसम होने के साथ इतना इंटेलिजेंट भी होगा, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैन बोलती है, हमें बस रूइन के नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी रहना है, हम भी देखते हैं कि वो क्या करेगी। फिर हमें लॉन्ग नाइट मूवी की अवार्ड सेरेमनी दिखाई जाती है। होस्ट बोलता है, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है, मैं ये बहुत प्राउडली अनाउंस कर रहा हूँ कि लॉन्ग नाइट मूवी को बेस्ट नॉमिनेटेड
नॉमिनेटेड मूवी का अवार्ड मिला है। जेंगमो बोलता है हमारी मूवी बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई, उसके साथ ही इसे बेस्ट नॉमिनेटेड मूवी का अवार्ड भी मिल गया है। येनचुआन बोलता है वेन तुम सबकी तारीफ कर रही हो बट तुमने मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं की। वेन और येनचुआन को इतना क्लोज देखकर रुइन को बहुत जेलस फील होता है। रुइन बोलती है वेन तुमने मेरी ऐसी कंडीशन कर दी और खुद यहाँ पर एंजॉय कर रही हो। फिर वैन प्रोजेक्टर में एक यूएसबी ड्राइव लगाती है। सब जुआन को वैन के साथ रोमांस करता हुआ देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। ये वुमन तो वही है ना जो मिस्टर येनचुआन के साथ फ्रंट सीट पर बैठी है। रुइन बोलती है अब तुम कुछ नहीं कर सकते येनचुआन, ये वीडियो पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है। आप सभी ने अभी जो वीडियो देखा है उसमें यही डर्टी वुमन है जिसका नाम वैन है। इस शेमलेस वुमन ने मिस्टर जुआन के साथ नाइट स्पेंड की ताकि इसे लॉन्ग नाइट मूवी में एक रोल मिल सके। शिचेन बोलता है ये वीडियो फेक है, तुमने ही उस दिन वैन को ड्रग दिया था ताकि तुम उसकी लाइफ बर्बाद कर सको। मिस्टर शिचेन के पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने वैन को ड्रग दिया था, बट मैंने आपको इसके शेमलेस होने का प्रूफ दिखा दिया है। आजकल हम किसी वुमन को उसकी पर्सनैलिटी से जज नहीं कर सकते। इस वुमन ने तो एक रोल की अपनी बॉडी सेल कर दी। फिर जुआन और वैन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। रुइन बोली अभी तो तुम्हारा वीडियो पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गया होगा, मैंने तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। वैन बोली रुइन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा प्लान परफेक्ट है? रुइन बोली अब तक तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया होगा, अब तुम्हें येनचुआन और शिचेन मिलकर भी नहीं बचा सकते। रुइन की असिस्टेंट बोलती है मेरे पास प्रूफ है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था। असिस्टेंट मैंने तुम्हें जो वर्क करने को बोला था तुमने वो कर दिया है ना। मेरे इस प्लान से वैन की पूरी लाइफ बस एक जोक बनकर रह जाएगी। ये वही ड्रग है जो तुमने मुझे ब्लैक मार्केट से लाने को कहा था। तुमने वैन को ये ड्रग दिया था, इसलिए वैन उस दिन अपने होश में नहीं थी। रुइन ने हम सबको धोखा दिया है, ये सब तो इसी का मास्टर प्लान था। रुइन बोलती है ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम सब इन पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करो। गिगी बोलती है रुइन अब तुम सबको सच बता दो, उस दिन तुम जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिरी थी और सारा ब्लेम पर वैन पर लगा दिया। रुइन बोली इसका मतलब तुम दोनों एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम मुझे सबके सामने एक्सपोज कर सको। वैन बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम इस प्लान से मेरा करियर बर्बाद करोगी और मैं बस देखती रहूंगी? रुइन बोली अगर तुम मुझे जेल में डाल भी दो फिर भी तुम्हारी बर्बादी नहीं रुकने वाली। वैन बोली शायद तुम अभी तक मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जान पाई, वरना तुम मेरे अगेंस्ट ऐसा घटिया प्लान कभी यूज नहीं करती। वैन बोली ऐसी वुमन जिसे अपने हस्बैंड ने टॉर्चर करके घर से किक आउट कर दिया हो, उसकी रियल आइडेंटिटी एक पुअर बीच के अलावा क्या हो सकती है? किगनिंग बोलती है मेरी बॉस इंटरनेशनल गोल्ड मेडल डायरेक्टर फेनी है, तुम्हारे जैसी हजारों एक्टर एक रोल लेने के लिए उनके आगे पीछे घूमती है। रुइन बोली ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये तो एक वुमन है, इसलिए ये डायरेक्टर कैसे हो सकती है? वैन बोली क्या ऐसी कोई रूल बुक है जिसमें लिखा हो कि वुमन एक डायरेक्टर नहीं हो सकती? शिचेन बोलता है वैन में तो तुम्हें एक पुअर गर्ल समझता था, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक इंटरनेशनल डायरेक्टर होगी। येनचुआन बोलता है सिक्योरिटी रुइन को यहाँ से ले जाओ और होस्ट तुम अवार्ड सेरेमनी कंटिन्यू करो। होस्ट बोलता है मैं प्राउडली अनाउंस करता हूँ कि लॉन्ग नाइट मूवी को बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे अपने हाथों में गन लेकर आते हैं। रुइन बोली ये पूरा वेन्यू मेरे कंट्रोल में है और ये सारे गुंडों को मैंने ही हायर किया है। शिचेन बोलता है रुइन क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम क्या कर रही हो? रुइन बोली मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया बट फिर भी तुम इस बीच के बारे में ही क्यों सोचते हो? येनचुआन बोलता है तुम हमेशा वैन की बुराई करती हो बट तुमने कभी ये सोचा है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस और डर्टी हो? रुइन बोलती है तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अभी इस डर्टी वुमन को शूट कर दो। मिस्टर जियांग आकर बोलते हैं मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए मेरी डॉटर को कोई टच भी कैसे कर पाता है। जब शिचेन को पता चलता है कि मिस्टर जैंग वैन के फादर है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर जैंग बोले वैन जैंग ग्रुप की इकलौती डॉटर है, वो तो उसने तुम्हारे जैसे स्टूपिड पर्सन के साथ मैरिज कर ली, वरना आज ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस टाइकून होती। क्या तुमने डैड को यहाँ आने के लिए बुलाया था? वैन अंकल को अपनी पावर शो करने का एक चांस तो बनता था। रुइन बोली अगर मिस्टर जैंग तुम्हारे डैड हैं तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगी। मिस्टर जैंग बोलते हैं स्टूपिड वुमन तुम जिनको अपने गुंडे समझ रही हो ये सारे मेरे ही एजेंट्स हैं। रुइन बोली मैंने तो इन सबके नाम हुआ और बेफैमिली की सारी प्रॉपर्टी कर दी थी, फिर भी ये तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? तुमने इनके नाम पर जितनी प्रॉपर्टी की है ये इनकी सैलरी का बस 10% है। इस वुमन को ले जाकर पूरी लाइफ के लिए जेल में बंद कर दो। येनचुआन बोला वैन में इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच वैन, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? शिचेन बोला मैंने पास्ट में बहुत मिस्टेक्स की हैं बट क्या फिर भी तुम मुझे एक चांस दोगी? येनचुआन बोला तुमने हमेशा वैन को टॉर्चर किया बट अब तुम्हें जैसे ही पता चला कि वैन एक गोल्ड मेडल डायरेक्टर है तुम उससे रिमैरिज करना चाहते हो। तुम लास्ट मोमेंट पर विलन से हीरो कैसे बन सकते हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक सेकंड चांस डिजर्व करते हो? फिर वहाँ पर सभी लोग क्लेपिंग करने लगते हैं। किगनिंग बोलती है बॉस हमारी मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई है बट इसके साथ आपको वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्टर होने का अवार्ड भी मिला है। वैन येनचुआन और शिचेन को आंसर दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। वैन वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्टर बनी और उसने अपनी ग्रैंडमा का सपना पूरा किया और ऐसे ही हमारे ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स अब आप ओनली 29 रुपीज में हमारे चैनल के VIP मेंबर बन सकते हो। मैंने मेंबरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। आप हमारा चैनल ज्वाइन करके VIP फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि न्यू ड्रामा अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।